बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। आज का मैच खेला जा रहा है IMI उमर और KGA के बीच। IMI उमर टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रहे हैं। इनिंग का आगाज़ करने गए हैं KGA की तरफ से राम रवि और दानिश। राम रवि जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, देखना पड़ेगा आज मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को शुरुआत में किस तरीके से झेलते हैं। मोहम्मद शमी जो कि पाकिस्तानी और दुनियाई क्रिकेट का एक जाना माना नाम मोहम्मद शमी दाहिने हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं। अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपनी फील्डिंग की सजावट को सजाते हुए मोहम्मद शमी 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 3 ऑन साइड पे। ऑफ साइड पे थर्ड मैन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए और लेग साइड पे डीप स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए एक स्लिप के साथ मोहम्मद शमी 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। राम रवि सामना करेंगे मोहम्मद शमी का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। शमी तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से हमसे दूर जाते हुए मोहम्मद शमी तैयार। गेंद करेंगे राम को और इस बार ऑन साइड पे खेला था, उठता हुआ शॉट था, फील्डर की पहुंच से दूर था। इस दौरान एक रन आसानी के साथ मोहम्मद शमी की फुल लेंथ गेंद को टर्न करना चाहते थे। स्क्वायर लेग की जानिब कमान से ना खेल पाए। गेंद मिड ऑन की तरफ उछाल के रूप में ज़रूर गई थी, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज दानिश को गेंद करेंगे। दानिश के लिए एक स्लिप के साथ 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। शमी हमसे दूर जाते हुए इस बार गेंद बहुत अच्छी गेंद शमी की पूरी तरीके से चूके उस गेंद के उछाल से, उस गेंद के बाउंस से, ऑकवर्ड बाउंस कहना पड़ेगा जिस तरीके से शमी ने ये गेंद की है। अच्छी तेज़ रफ्तारी के साथ सभी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में भी मोहम्मद शमी ने खासी तेज़ गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच हुए थे। बल्लेबाजी में भी मोहम्मद शमी ने धार दिखाई थी बल्ले की। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर हमसे दूर जाते हुए। उस बार फिर से अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई उस गेंद को अगले कदम पे एहतियात के साथ खेले दानिश। ऑफ साइड पे रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। और आज फिर एक दफ़ा सूरज की वो तेज़ी और सूरज का वो गुरूर हमें नज़र आ रहा है ग्राउंड पर। लेकिन वेदर जो कहना चाहिए साफ शफाफ, एक आइडियल क्रिकेटिंग है, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से खिलाड़ियों में। इस बीच शमी की गेंद फिर से अच्छी गेंद, फिर से गुड लेंथ गेंद, उसको ध्यान के साथ खेला है। फिर से शमी की एक और डॉट बॉल। शमी शुरुआत से ही दिफाई पोजीशन में बल्लेबाजों को किया हुआ है। गुड लेंथ गेंद कर रहा है। अब तक लेंथ लाइन सही है शमी की, लेंथ और लाइन भी। शमी जिस तरीके की तेज़ गेंदबाजी करते हैं और इस बार छोटा फ्लेंग गेंद की इतनी भी शॉट नहीं कि आसानी के साथ पुल कर सकें बल्लेबाज, लेकिन फिर भी कलाई की युग से टर्न करने में कामयाब हुए।
बैकवर्ड शॉट लेग की जानिब, तब तक के फील्डर फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे राम रवि को, जो कि पूरी फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। राम रवि सामना करेंगे मोहम्मद शमी का ओवर द विकेट, और इस बार बहुत अच्छी तरीके से खेला है रवि ने। देखना पड़ेगा जिस अंदाज से पिछले मैच में बारी ख़त्म की थी वहीं से शुरू की है। अगली गेंद थोड़ी ओवर पिच गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद की लाइन में आए, बल्ले के बीचों बीच लिया, ऑफ ड्राइव किया उसे खूबसूरती के साथ डीप कवर बाउंड्री की तरफ। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, 4 रन। आज के मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं एम्पायर वसीमुद्दीन और एम्पायर रशीद खान, जबकि थर्ड एम्पायर के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं एम्पायर रियाज खान। हमारे साथ हमेशा की तरह ऑफिशियल स्कोरर राशिद असलम, पीसीबी के ऑफिशियल स्कोरर हैं राशिद असलम, बहुत ही तवज्जो के साथ मसरूफ़ रहते हैं लाइव स्कोरिंग में भी। और स्पोर्ट स्ट्रीम की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ नीचे इमरान और कैमरामैन जो हैं वो ज़ुबैर और कामरान। ज़ुबैर ऊपर हैं ग़ालिबन, ऊपर वाला कैमरा जो आपको बॉल को पीछा करता हुआ दौड़ता हुआ चलता है बॉल के साथ साथ, वो ज़ुबैर, और नीचे कामरान पवेलियन एंड को जो कवर करते हैं। शुक्रिया इमरान। स्पोर्ट स्ट्रीम की पूरी टीम जिस तरीके से कवरेज देती है यूट्यूब और फेसबुक पे, लाइव कवरेज में कमाल रखते हैं और पूरी मेहनत और पूरी तवज्जो के साथ टूर्नामेंटों को कवर करते हैं कराची में। और वहाँ फॉरेन की ओर से ग़ालिबन हज़रत अमीन आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने हैं क्लब रोड की जानिब से। हज़रत अमीन के लिए फील्डिंग की सजावट, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 6 ऑन साइड, 6 ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे इस बीच हज़रत अमीन की ओवर पिच गेंद को अगले कदम पे ड्राइव किया है। मिड ऑफ की जानिब गिरते पड़ते मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को संभाला, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। दनेश सामना करेंगे हज़रत का। हमारी तरफ आते हुए हज़रत दाहिने हाथ के मध्यम तेज़ गेंदबाज उछाल दिया था, लेकिन देखना पड़ेगा महफूज डीप थर्ड बैक बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई। एम्पायर रशीद खान का इशारा, 4 रन। थोड़ी और पिच गेंद थी, दनेश अगले कदम पर आए थे, कमान के साथ ना खेल पाए, कवर पे खेलना चाहते थे मिड ऑफ और कवर पे, लेकिन बल्ले का मोटा किनारा लेती हुई थर्ड मैन की तरफ गई, स्लिप से होती हुई 4 रनों के लिए। हज़रत फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे दनेश को। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे हमारी तरफ आते हुए हज़रत, और इस बार अच्छे गेंद, और यहाँ वहाँ एम्पायर रशीद का इशारा, 9 बॉल। और क्रिस से बाहर, खासी बाहर थी एड़ी। रशीद खान का फ्री हिट का भी इशारा, और ये फ्री हिट को देखना पड़ेगा किस तरीके से। इस बार पूरा फ़ायदा उठाया है दनेश ने फ्री हिट का, जो ही गेंद को थोड़ा ओवर पिच गिरते देखा, पिछले कदम पे गए, उठा दिया है उसे डीप मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से। 6 रनों के लिए भरपूर फ़ायदा उठाया है इस फ्री हिट का दनेश ने, और इन 6 रनों के साथ केजीए क्लब टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए 17 रन 1.3 ओवर का खेल हो चुका है। हज़रत फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर,
गेंद करेंगे दानिश को। इस बार ड्राइव किया है ऑफ साइड पे, खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। एक रन आसानी के साथ पूरा किया दानिश ने। और उस एक रन के साथ राम दानिश पहुंचे 12 रन पर 9 गेंदों का सामना करते हुए, एक चौका और एक छक्के की मदद से। जबकि राम रवि वहां अब सामना करेंगे हजरत अमीन का। रवि के लिए फील्डिंग की सजावट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑफ साइड पे। हजरत हमारी तरफ आते हुए गेंद करेंगे रवि को। और इस बार ड्राइव किया है रवि ने। वहाँ मौके जैसी बात थी, लेकिन हजरत गेंद को होल्ड नहीं कर सके। अगर गेंद हाथ में ले लेते तो बहुत नज़दीकी मामला होता, क्योंकि दानिश निकल गए थे क्रीज से बाहर। जो ही फील्डर को गेंद पे झपटते देखा था, दोनों बल्लेबाजों ने अपने कदम वापस क्रीज में खींचे थे और रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाए। तारीफ करना पड़ेगी वहाँ मिड ऑन के फील्डर की। इस बार गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को आखिरी लम्हे तक देखा राम ने, जाने दिया विकेट कीपर के लिए। वहाँ एम्पायर रशीद खान का इशारा वाइड बॉल का, तो एक और रन वाइड के रूप में यहाँ KGA क्लब की झोली में। और इस बार अच्छी गेंद, उसको उतनी अच्छे अंदाज में धीरे से दिफाई अंदाज में खेले हैं। ऑन साइड पे रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। इसी के साथ दूसरे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 19 रन बगैर कोई विकेट खोए कराची गॉन एसोसिएशन। 2 ओवर 19 रन, 19 2 ओवर। राम रवि जो कि पूरी तरीके से फॉर्म में हैं और अब तक 3 मैचों में 386 रन कर चुके हैं राम रवि, 3 सेंचुरियों के साथ। 19 स्ट्राइक रेट राम रवि का 188 का है। अब देखना पड़ेगा आज इस मैच में राम रवि, मोहम्मद शमी और गेंदबाजों का किस तरीके से मुकाबला करते हैं। लेकिन हम यहाँ कहते चलें, अगर आखिर तक बल्लेबाजी करते हैं राम तो शाम कर देंगे। और इस बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, उसको खेलना चाहते थे, गेंद के उछाल को जज ना कर पाए, मिस किया। और इस तरीके से डॉट बॉल मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दानिश को। और इस बार ऑफसाइड लॉस्ट में गेंद थी। अगले कदम पे ड्राइव किया सीधा कवर की जानिब, फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। शुरुआत से ही मोहम्मद शमी अपनी लाइन और लेंथ बरकरार किए हुए हैं, जगह पे गेंदें कर रहे हैं, तेज़ गेंदें कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा किस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज मोहम्मद शमी को खेलते हैं। उस बार उछाल दे दिया है, देखना पड़ेगा। बैक फुट पर जाके पुल करना चाहते थे, गेंद की उछाल से पूरी तरीके से बीच हुए थे। गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया था, स्लिप से होती हुई हवा के साथ ही थर्ड मैन की तरफ गई। लेकिन इस दौरान 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद थी शमी की, जैसा कि हम कह रहे हैं शमी खासी तेज़ रफ्तार गेंदें कर रहे हैं। और पिच में जो उछाल है, पिच में जो बाउंस है, उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। और गुड लेंथ से ऑकवर्ड बाउंस
नज़र आ रहा है शमी की गेंदबाजी में। इस बार फिर से उछाल था गेंद में, इस बार फाइन लेग पे खेलने में कामयाब हुए हैं। देखना पड़ेगा, डीप फाइन लेग के फील्डर के लिए मौका नहीं था। गेंद कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए। एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा। इस बार समी की ये गेंद तेज़ गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जा रही थी। शफल किया, टर्न किया उसे कलाई की ओर से 4 रनों के लिए। इस गेंद की स्पीड इतनी थी कि ज़रा सा ही बल्ला लगाया था दानिश ने, गेंद बल्ले को छूती हुई तेज़ी के साथ डीप फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। शमी फिर से तैयार, और इस बार शमी की ये गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ी। इस गेंद को खेला है कवर की जानिब, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार 4 खिलाड़ी ऑफ साइड, ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। दानिश को गेंद करेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। मोहम्मद शमी अब तक 1.5 ओवर कर चुके हैं और सिर्फ 12 रन दिए हैं। इस बार गेंद रन किया है, इस बार खूबसूरती के साथ दानिश ने यूं ही लेग स्टंप पे पड़ इस गेंद को देखा, गेंद को टर्न किया है कलाई की ओर से डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। इस बार फिर से कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को अपने थोड़ा सा शफल किया, गेंद की लाइन को देखा, गेंद की पिच को देखा और खूबसूरती के साथ बल्ले के बीचों बीच लेते हुए टर्न किया था उसे फाइन लेग पर कलाई की योक से 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट था वहाँ दानिश का। मोहम्मद शमी को इस ओवर में 2 चौके लगाए थे दानिश ने। शमी 2 ओवर 16 रन और ये जो साझेदारी सलामी रूप की सज रही है यहाँ, 29 रन जोड़ चुके हैं अब तक दोनों बल्लेबाज 3 ओवर के अख्ताम पर। और इस बार हजरत की पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, इसको खेलना चाहते थे। ऑन साइड पे एक बड़ा शॉट चूके गेंद गई विकेट कीपर के पास, जहां एम्पायर रशीद का इशारा वाइड बॉल का। और ये साझेदारी 30 रन की हो चुकी है 19 गेंदों पर। इस बार उठता हुआ शॉट है, देखना पड़ेगा, फील्डर की पहुंच से दूर जंप लगा के ज़रूर कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर थी और मिड डाउन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए गई। अच्छा दिल वाला शॉट था इस बार रवि का। आगे गिरते गेंद को देखा, गेंद पे आगे गए, ऑन ड्राइव किया उसे, शॉट में उछाल दे दिया था लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर था। रवि जो कि पूरी तरीके से फॉर्म में हैं, देखना पड़ेगा रवि अगर, और इस बार फिर से लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे रवि, गेंद को मिस किया, गेंद गई विकेट कीपर के पास। एम्पायर रशीद खान का फिर से इशारा वाइड बॉल का। और इस बार आगे गिरी इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेले हैं, बिल्कुल स्ट्रेटर ओवर दी बॉलर है, किसी के लिए, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर रशीद का इशारा फिर से, और कहना पड़ेगा राम पूरी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। राम रवि अब तक पिछले 4 मैचों में 386 रन कर चुके हैं 3 सेंचुरियों के साथ। देखना पड़ेगा वही फॉर्म इनकी कंटिन्यू है, पिछले मैच में नॉट आउट गए थे 100 रन पर। और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ कहना पड़ेगा, मिडिल स्टंप पे पड़ी गेंद को और फिर गेंद को फ्लिक के अंदाज में खेले थे डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। इस बार किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद। रवि अगर आखिर तक खड़े रहे तो फिर से एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा यहाँ।
हजरत की अगली गेंद राम को, और इस बार ड्राइव किया है, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत शॉट राम रवि का। जो ही गेंद को थोड़ा सा ओवर पिच गिरते देखा, अगला कदम इस्तेमाल किया, बल्ले के बीचों बीच लिया, सीधा डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट राम का। और हम कह रहे हैं अगर आखिर तक गए राम तो शाम कर देंगे IMI के लिए। हजरत अब तक 1.4 ओवर में 31 रन दे चुके हैं, खासे महंगे साबित हो रहे हैं। हजरत दूसरे एंड पे समी 2 ओवर में 16 रन दे के 8 की इकनॉमी से गेंद की समी ने, जबकि हजरत ने अब तक 18.60 की औसत इकनॉमी से गेंदबाजी की है। हजरत हमारी तरफ आते हुए गेंद करेंगे राम को, और इस बार फिर से खेल दिया है, मिडिल स्टंप पे पड़ी गेंद को उछाल के साथ डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। इस बार फिर से कोई मौका नहीं, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार भरपूर हिम्मत वाला और भरपूर जा रहा है ना स्ट्रोक, जिसके लिए मशहूर हैं राम। यूं ही गेंद को थोड़ा सा और पिच गिरते देखा, और हम यहाँ देखते हैं राम रवि के बल्ले में इतना फ्लो है, वो जब जा रहा है ना रूप धारते हैं तो उनके बल्ले से निकला हुआ शॉट गैप में भी होता है और बाउंड्री को भी छूता है खूबसूरती के साथ। खासे पावरफुल हिटर भी हैं राम, लेकिन ध्यान के साथ जब खेलते हैं तो उनका डिफेंस भी बड़ा अच्छा है। और इस बार यॉर्कर लेंथ गेंद थी, अपना दिफा दिखाया राम रवि ने, खेला उसे आहिस्तगी के साथ वापस बॉलर की जानिब, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस बार कमबैक किया था गेंदबाज ने, राम रवि को चौंकाया था फुल लेंथ गेंद से राम, लेकिन बहुत ही समझदार और सूझबूझ के बल्लेबाज हैं, उन बॉलर की गेंदबाजी के चकमे में नहीं आए और धीरे से खेला दिफाई स्ट्रोक। दनेश खेल रहे हैं 22 रन पर 15 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। राम रवि खेल रहे हैं 25 रन पर 10 गेंदों का सामना करते हुए, 6 चौकों की मदद से 250 के स्ट्राइक रेट से। राम रवि ने 25 रन में 6 चौके लगाए हैं, तो 24 रन राम रवि ने अब तक बाउंड्री से ही हासिल किए हैं और सिर्फ 1 रन दौड़ के बनाया है। राम रवि की यहाँ फॉर्म जाराना फॉर्म साबित हो रही है इससे। और वहाँ मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। मोहम्मद शमी दुनियाई क्रिकेट का एक जाना माना नाम, मोहम्मद शमी जो कि 15 मरतबा पाकिस्तानी टीम में कमबैक कर चुके हैं। मोहम्मद शमी जब अपना स्टार्ट लेते हैं, दौड़ते हैं तो एक रिदम लगता है खूबसूरत, हमसे दूर जाते हुए। 51 और इस बार फुल लेंथ गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, 51 गेंद की कहीं भी लाइन में नहीं थे, चूके पूरी तरीके से इस बार किस्मत वाले रहे कि गेंद ने उनके बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर इस बात के लिए तैयार थे। इस बार मोहम्मद शमी ने पूरी तरीके से चुकाया था गेंदबाज को, बल्लेबाज को। दनेश थे ये बल्लेबाज। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे, फील्डिंग की सजावट के साथ हमसे दूर जाते हुए, रन अवे फ्रॉम अस। इस बार फिर से अगेन आउट स्विंग गेंद, इस बार फिर से गेंद की लाइन से चूके, गेंद की कहीं भी लाइन में नहीं थे। इस बार फिर से गेंद गई विकेट कीपर के पास और चौंका रहे हैं मोहम्मद शमी दनेश को अपनी गेंदबाजी से। तो अब देखना पड़ेगा किस तरीके से मोहम्मद शमी और 4 गेंदें करते हैं। अब तक की 2 गेंदें तो मोहम्मद शमी ने खास पूरे तरीके से चौंकाया है बल्लेबाज को। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार मोहम्मद शमी थोड़ा सा खुद चूके गेंद की लेंथ से लेग स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, मिस किया, गेंद गई विकेट कीपर के पास। एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा वाइड बॉल का, और एक और रन यहाँ वाइट के रूप में KGA की झोली में। और इस वाइट के साथ 51 रन
5वें ओवर का खेल हो रहा है। अच्छी शुरुआत की है, 11.77 के औसत से खेल रहे हैं केजीए के ये बल्लेबाज और अब तक 51 रन जोड़ चुके हैं। सलामी रूप की साझेदारी में इस बार समी की गेंद फुल लेंथ गेंद थी, लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को टर्न किया है उसे खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर के लिए मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार कहना पड़ेगा कमान से खेला हुआ ये शॉट दानिश का, जो ही फुल लेंथ गेंद देखी शफल करते हुए टर्न किया उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 5 खिलाड़ी इस बार ऑन साइड पे, 4 ऑफ साइड पे। समी इस बार समी की फुल लेंथ गेंद इसको पूरी तरह से इज्जत बख्शे हुए बैट और पैट साथ मिलाते हुए दिखाया बल्ले का मुंह कवर की जानिब, रन लेने का कोई मौका नहीं। कहना पड़ेगा खासी समझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों पे शुरुआत में जो समी ने चौंकाया था उसमें समी की लाइन और लेंथ बरकरार थी, लेकिन अब थोड़ा सा समी लाइन और लेंथ पे कुछ, इस बार फिर से शमी की गेंद उछाल के साथ लेग स्टंप की लाइन में ठप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए इस गेंद को तकरीबन कमर की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के लिए। और फिर से एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा वाइड बॉल का, और एक और वाइड बॉल यहाँ मोहम्मद शमी की जानिब से। इस ओवर में 2 वाइड कर चुके हैं मोहम्मद शमी, 4 रन दिए हैं अब तक। मिला जुला ओवर है मोहम्मद शमी का, किफ़ायती, और इस बार फिर से ओवर और ये आउट। मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आ रही थी। इस बार ज़्यादा शफल कर गए थे धनेश, विकेटों के बिल्कुल सामने थे। एम्पायर वसीमुद्दीन को कोई खिटाट महसूस नहीं हुई अपनी उंगली फजा में बुलंद करने के लिए, और शुरुआत में ये एक और में झटका जो लगा है, लेकिन यहाँ तारीफ़ करना पड़ेगी, अच्छी साझेदारी करके गए हैं धनेश। 57 रन की साझेदारी की है, सलामी रूप में आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं धनेश ने 26 रन किए 20 गेंदों पर, 4 चौके और 1 छक्का लगाया। 130 की स्ट्राइक रेट के साथ बारी ली है और अपने बल्लेबाजों को एक अच्छी बुनियाद फराम की है। देखना पड़ेगा अब आगे आने वाले बल्लेबाज इस बुनियाद पर कितनी बड़ी इमारत सजाते हैं, जबकि राम रवि अभी क्रीज पर मौजूद हैं और राम आखिर तक गए तो शाम हो जाएगी गेंदबाजों के लिए। अपनी फॉर्म में पूरे तरीके से राम रवि को मोहम्मद शमी जो पूरे तरीके से इस वक्त हम कहेंगे ट्रैप करके आउट किया है मोहम्मद शमी ने। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, पेस में थोड़ी सी तब्दीली की हुई थी, उस गेंद के पेस से, गेंद की रफ्तार से चूके थे और सामने थे विकेट के, शफल कर गए थे जल्दी और फ्लिक करना चाहते थे, मिस किया, पैडों पे लगी जहां एम्पायर वसीमुद्दीन ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की, और इसी के साथ पहला झटका ये केजीए बल्लेबाजों को जो कि टॉस हार कर यहाँ बारी ले रहे हैं कराची जिमखाना के ग्रोइंग कारपेट पर। मोहम्मद शमी जो कि जाना माना नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, अपने आगे किसी को खुल के खेलने नहीं देते मोहम्मद शमी, नाराज़ हो जाते हैं अगर कोई गेंदबाज, और नाराज़गी का इजहार विकेट की सूरत में करते हैं। और इस बार बहुत अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती उस गेंद को मचल गए थे मोहम्मद शमी, विकेट कीपर और तमाम खिलाड़ी एम्पायर वसीमुद्दीन के सामने, लेकिन एम्पायर वसीमुद्दीन अनमूव रहे। ये गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, पूरी तरीके से चौके थे बल्लेबाज आते ही। वेल बोल्ड मोहम्मद शमी, कहना पड़ेगा मोहम्मद शमी ने जो दनेश ने चौके लगाए थे उस पर खुश नहीं थे मोहम्मद शमी, और अपनी नाराज़गी का इजहार इस अच्छे ओवर के साथ किया।
57, एक विकेट लेकर और दूसरे विकेट के भी करीब करीब थे। वेल बोल्ड मोहम्मद शमी, 3 ओवर 22 रन, एक खिलाड़ी को पवेलियन के राह दिखाई। मोहम्मद शमी ने 7.33 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है अब तक मोहम्मद शमी ने, जबकि मौजूदा रन औसत जो चल रहा है वो 11.40 है। इस तरीके से प्रोजेक्टेड स्कोर जो बन रहा है वो 228। राम रवि जो कि पूरी फॉर्म में है, दूसरे एंड पे खड़े देख रहे हैं। 25 रन की बारी। कौन? राम रवि, नहीं विक्टर है ना, विक्टर है, आप नहीं, इसका किसी और राम सिंह, नहीं जाने वाले बल्लेबाज विक्टर। याद है कि बोला अखबार में तो यहाँ पे भी याद नहीं, बॉलर आफ्ताब है, बैट्समैन विक्टर है। हाँ, आफ्ताब बॉलर। गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, आफ्ताब आए हैं क्लब की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। आफ्ताब गालिबन दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। और इस सर्किल का आखिरी ओवर है, देखना पड़ेगा। अब तक सर्किल अच्छा खेला है लेकिन एक विकेट ज़रूर खोई है। रन औसत 11.40 का है। आफ्ताब दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, मध्यम तेज गेंदबाज है आफ्ताब। पहली गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया है उसे रवि ने। तब तक के मिड ऑफ के फील्डर आके गेंद पे फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए, एक रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और उस एक रन के साथ 58 रन, एक विकेट खोकर केजीए क्लब टॉस हारकर बारी लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में। और अब राम रवि सामना करेंगे आफ्ताब का। विक्टर है इस बार बल्लेबाज, और इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ रन को पुल करना चाहते थे। गेंद की पेस से चूके, गेंद उनकी थाई पे लगी और थोड़ी सी तकलीफ में महसूस किया है विक्टर ने अपने आप को। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, गेंद को पुल करना चाहते थे। गेंद में इतना उछाल नहीं था कि उनके बल्ले के बीचों बीच आती, मिस किया। विक्टर सामना करेंगे आफ्ताब का, और इस बार ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ आफ्ताब ने। ओवर पिच गेंद पे अगले कदम पे आए, ऑन ड्राइव किया उसे डीप मिड ऑन की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए, एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और उस एक रन के साथ 59 रन, 59 केजीए। राम रवि अब सामना करेंगे आफ्ताब का दाहिने हाथ से। इस बार अच्छी गेंद, उसको पूरी इज्जत बख्शी रवि ने। खेला बॉलर की जानिब, जहां बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। राम रवि जो खासी समझदार बल्लेबाज हैं, मौके की निस्बत देख के खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही मौका मिलता है वहीं अपने बल्लों की वो क़ुव्वत दिखाते हैं। और इस बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से रवि ने धीरे से खेला है और जो ही मिस करते देखा बॉलर को, तेज़ी के साथ एक रन के लिए दौड़ पड़े। तारीफ करना पड़ेगी राम रवि की बल्लेबाजी की, जिस समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं। जहाँ रहाना खेलना होता है तो वहाँ जहाँ रहाना भी खेलते हैं, और जहाँ दिफाई रूप इख्तियार करना होता है वहाँ। और इस बार अच्छी गेंद फिर से, और ये कहना पड़ेगा ज़बरदस्ती विक्टर गुड लेंथ गेंदों को पुल करना चाह रहे हैं, लेकिन किस्मत वाले हैं, गेंद में उछाल होता है तो कोई खतरे जैसी बात नहीं होती, वरना विकेटों के सामने होते हैं। और इसी के साथ सर्किल का खेल ख़त्म हुआ और 10 के औसत से सर्किल खेला है यहाँ केजीए के बल्लेबाजों ने। एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा सर्किल का खेल ख़त्म होने का, और अब जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हुई। 2 खिलाड़ी जो बाहर दायरे में होते थे, और अब 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर रह सकते हैं, बाकी खिलाड़ी बाहर। अच्छा सर्किल खेला है अब तक
कराची गाउन एसोसिएशन के बल्लेबाजों ने राम रवि जो कि हमेशा की तरह टीम को लेके चल रहे हैं, अभी भी विकेट पर मौजूद हैं। 27 रन के साथ 13 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 207 के स्ट्राइक रेट के साथ राम रवि। राम सामना करेंगे पहली गेंद का, फ्लैटेड गेंद की खेला है उसे, उड़ता हुआ शॉट लेकिन डाउन फील्डर से दूर, तब तक के फील्ड करके थ्रो करें। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया राम रवि ने। और विक्टर भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इस बार खेला है विक्टर ने कवर की जानिब 1 रन के लिए। आमिर हमीद हैं जो गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं मोहम्मद शमी की जगह। इस बार एक और रन आसानी के साथ लिया। इस बार आमिर हमीद की ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, धीरे से दिफाई अंदाज से खेलते हुए टर्न करते हुए ऑन साइड पे 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और 1 रन के साथ 62 रन, 63 रन, 64 रन, 64। यहाँ कभी कभी अपडेट होने में थोड़ी देर होती है ऑनलाइन स्कोरिंग में, तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ता है। इस बार ड्राइव किया है, अच्छी गेंद आमिर की ब्लॉक होल में की गई। इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेला। अब तक आखिरी गेंद कर रहे हैं अपने ओवर की, 4 रन दे चुके हैं आमिर और इस बार बैकफुट पर गए हैं रवि। खेला है उसे डीप मिड ऑफ की जानिब, तब तक के फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं। मौका था 1 रन का और इस 1 रन के साथ रवि पहुंचे 30 रन पर 16 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से। मजमूई स्कोर 65 रन, 65। for 1 wicket, completion of 7 over, losing the toss and batting KGA club। वहाँ क्लब की ओर से फिर से तैयार हैं आफ्ताब हमीद गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन किए थे आफ्ताब ने, खासा किफ़ायती ओवर किया था आफ्ताब ने। और उधर आमिर हमीद ने भी कमेंट्री बॉक्स से अच्छा किफ़ायती ओवर किया है और सिर्फ 5 रन दिए हैं और रन औसत गिरता हुआ 9.29। लेकिन राम रवि एक एंड पे खड़े हुए हैं, जब तक वो खड़े रहेंगे तो खासी मुश्किलात पैदा करेंगे गेंदबाजों के लिए। और इस बार कट किया है खूबसूरती के साथ रवि ने, जो गेंद को ऑफ स्टंप पे गिरते देखा, आपको गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया उसे डीप पॉइंट की तरफ। तब तक के डीप पॉइंट से फील्डर आके फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। राम रवि पहुंचे 31 रन पर। आफ्ताब हमीद तैयार, इस बार ये आउट, क्लीन बोल्ड। जैसा कि हम बार बार आपसे कह रहे थे, मिडिल स्टंप की गेंद को बिला ज़रूरत खेल रहे थे विक्टर। मिडिल स्टंप पे पहले पिछली गेंदों पे किस्मत वाले रहे कि पिच से में जो उछाल था, गेंद में उछाल होता था तो मिस करते थे, अपने जिस्म पे खाते थे, लेकिन मौके जैसी बात नहीं होती थी। इस बार फिर से गैर ज़रूरी कोशिश की पुल करने की, गैर जिम्मेदाराना शॉट कहेंगे हम यहाँ विक्टर का। मिडिल स्टंप पे पड़ी गेंद को
पुल करना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीची रही, तब तक के शॉट पूरा करके पीछे देखते। खौफनाक मंजर था उनके लिए, गेंद उनके स्टंप से जाके टकराई और अपने बल्लेबाजों को ये झटका देते हुए आ रहे हैं विक्टर। विक्टर ने 3 रन किए 7 गेंदों का सामना करते हुए। राम रवि को फिर से अकेला छोड़ते हुए आ रहे हैं। राम रवि खासी बिजी प्लेयर हैं, मसरूफ़ खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी में जिस तरीके से मेहनत करते हैं, ध्यान और तवज्जो के साथ बारी लेते हैं, अपनी टीम पे मान है वो। तनो तन्हाई राम रवि ने अपनी बल्लेबाजी से अपने टीम को सेमीफाइनल का मकाम दिया है और आज सेमीफाइनल में भी राम रवि अकेले ही क्रीज पर खड़े हैं। उनका साथ शुरू में दानिश जो बल्लेबाज थे, दानिश, उन्होंने अच्छा दिया था और तकरीबन 57 रन की साझेदारी की थी सलामी रूप की। उसके बाद लेकिन खेल में भी थोड़ी कहना पड़ेगा कमान हासिल किया है यहाँ गेंदबाजों ने और अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को धीरे से खोला बल्ले का मुंह गली की जानिब। जो ही फील्डर को झपटते देखा, रन लेने का इरादा तर्क किया सुनील है ये बल्लेबाज जो अभी तलाश में हैं अपने खाता खोलने के। आफ्ताब फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे सुनील को। फील्डिंग की सजावट 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे। इस बार टर्न किया है सुनील सफर करते हुए मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को। तब तक के डीप लॉन्ग लेग से फील्डर आके फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और अब आफ्ताब हमीद गेंद करेंगे राम रवि को और मोहम्मद शमी कुछ हिदायत देते हुए डीप मिड विकेट के फील्डर को। और अब 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 3 ऑन साइड पे। मोहम्मद शमी खुद आ गए हैं गली पॉइंट की जानिब। देखना पड़ेगा क्या हिकमत अमली करते हैं, रवि को कहाँ गेंद खिलाते हैं। और ये वही आफ्ताब ने हिकमत अमली पे अमल किया, ऑफ स्टंप पे गेंद की, उसको तवज्जो के साथ खेला। रवि ने अगले कदम पे ड्राइव करते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। शमी की ये कोशिश होगी कि जितना राम रवि को रोक के रखे, उनके बल्ले पे ताला लगा के रखे, ताकि दूसरा एंड से तो विकेटें मिलना कोई मसला नहीं है उनके लिए जिस तरीके से। और इस बार अच्छी गेंद थी, धीरे से खेलते ही गली की जानिब 1 रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। और अच्छा यहाँ किफ़ायती ओवर कहना पड़ेगा आफ्ताब की जानिब से। आफ्ताब ने अब तक 2 ओवर में 7 रन देकर एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा है। 3.50 की इकनॉमी से गेंदबाजी की है। वेल बोल्ड आफ्ताब, खासी किफ़ायती और काफ़ी कंजूसी से गेंदबाजी की है आफ्ताब ने। और दूसरे एंड पे आमिर हमीद ने भी 1 ओवर में 5 रन दिए हैं। जब से ये दोनों गेंदबाज आए हैं रन औसत में गिरावट हम देख रहे हैं। अब जो रन औसत एक मौके पे शुरुआत में 11 से ऊपर का था, अब 8.63 और प्रोजेक्टेड स्कोर 173 का हो गया है। इस तरीके से कहना पड़ेगा अच्छा कमबैक किया है IMI उमर के गेंदबाजों ने। आमिर की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, धीमी फ्लाइट के साथ इस बार धीरे से अगले कदम पे ऑफ ड्राइव किया है, बिल्कुल कारपेट के सहारे 1 रन के लिए। और 1 रन के साथ 70 रन 70 रवि खेल रहे हैं। 32 रन पर सुनील खेल रहे हैं।
2 रन पर और इस बार 3 रन पर और इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी, फिर से धीमी फ्लाइट गेंद थी, उसको धीमे अंदाज में ही खेला रवि ने लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। आमिर हमीद जो कि खासी धीमी फ्लाइट के साथ ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, ऐसे गेंदबाज को आसान नहीं होता लॉन्ग हैंडल दिखाना। और इस बार कट किया है सुनील ने 1 रन के लिए। गली पे जब तक फील्डर फील्ड करें मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। आमिर हमीद भी धीमे अंदाज में ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं और उनकी इस ललचाई हुई और धीमी गेंदों के बल्लेबाज अगर उनकी चाल में आ जाएं तो ख़तरे वाली बात होती है, लेकिन रवि बहुत ही समझदार बल्लेबाज हैं। इस बार थोड़ी कम फ्लाइट के साथ गेंद थी, दिफाई अंदाज में खेले हैं रवि डीप मिड ऑफ की जानिब। तब तक के फील्डर फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। आमिर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, अब तक 4 गेंदों पे 4 रन दे चुके हैं और सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं बल्लेबाज भी इनकी धीमी गेंद का। और इस बार बैकफुट हो गए, सुनील खेला है उसे ऑन साइड पे, फिर से डीप लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन के लिए। और यही समझदारी है कि ऐसे धीमे गेंदबाज को समझदारी से खेलना होता है। अभी लॉन्ग हैंडल का इतना कोई ज़्यादा मौका नहीं है। और इस बार ड्राइव किया था, भरपूर कुव्वत वाला शॉट राम का कहना पड़ेगा। तब तक के डीप मिड ऑफ की तरफ फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। इस बार राम अपने खोल से बाहर आए थे, दिफाई अंदाज से बाहर आए थे, जोरदार ड्राइव की थी, थोड़ा सा उठता हुआ शॉट भी था लेकिन बहुत पावरफुल शॉट था। बल्लेबाज गेंदबाज के लिए हिम्मत नहीं थी गेंद को पकड़ने की। 9वें ओवर के इख्तिताम पर 75 रन 75 रवि पहुंचे 35 रन पर। मौजूदा रन औसत 8.33। आफ्ताब फिर से तैयार वहाँ क्लब रोड की ओर से। अब तक 2 ओवर में खासी किफ़ायती और कंजूसी से गेंदबाजी की है, सिर्फ 7 रन दिए हैं 3.5 की इकनॉमी से। अब रवि देखना पड़ेगा किस तरीके से इस बार खूबसूरती के साथ खेला है राम रवि ने। यूं ही गेंद को थोड़ा सा ओवर पिच गिरते देखा, गेंद को दिखाया है डीप गली पॉइंट का रास्ता 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव थी रवि की, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए बिल्कुल गैप में खेले थे। पॉइंट और गली के दरमियान जो गैप था उसको पूरी तरीके से बल्ला दिखाया, उस गैप को फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रवि खासी समझदारी से गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद को दिफाई अंदाज में खेला है, बैट्समैन जाते हुए पुश करते हुए डीप मिड ऑफ की जानिब 1 रन के लिए रवि पहुंचे हैं 40 रन पर 24 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों की मदद से। आफ्ताब हमीद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। और इस बार कट किया है आफ्टर पेपर, इस गेंद को देखना पड़ेगा। तब तक के डीप पॉइंट से फील्डर आके फील्ड करें, 1 रन पूरा किया और तब तक फील्ड करके थ्रो करते हैं, दूसरे रन की हिम्मत ना दिखा पाए। वहाँ राम रवि सुनील अलग के तैयार थे, लेकिन राम रवि समझदार बल्लेबाज हैं, उन्होंने मशक्क़त नहीं उठाई दूसरे रन की। आफ्ताब गेंद करेंगे राम रवि को और इस बार लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, गेंद को मिस किया, गेंद गई विकेट कीपर के पास। वहाँ एम्पायर रशीद का इशारा वाइट बॉल का और एक और रन या वाइट के रूप में केजीए की झोली में। इस 1 रन के साथ 82 रन 82। आफ्ताब फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे रवि को। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, खूबसूरती से ड्राइव किया है। अगले कदम पे रवि ने
लॉन्ग ऑफ की जानिब 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ रवि पहुंचे 41 रन पर 83 रन 83 2 विकेट खोकर केजीए क्लब टॉस हारकर पहले बार लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर खेला जाने वाला ये दूसरा सेमीफाइनल है इस टूर्नामेंट का। और इस बार फिर से अच्छे दिफाई अंदाज में खेलते हुए ग्रीन फील्डर को थोड़ा दूर देखा, कवर पे 1 रन आसानी के साथ पूरा किया सुनील ने। कल कौन जीता था वो, क्या नाम था कल जो टीम जीती थी? वो थी ना आफ्ताब फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे इस बार राम को और इस बार फिर से लेंथ गेंद की, फिर से पूरा क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए दिफाई अंदाज में ड्राइव किया उसे लॉन्ग ऑफ की जानिब 1 रन के लिए राम रवि पहुंचे 42 रन पर। मुझे पता है ना, करते रहो, काम करो तो होता है यार। काम के मूड में नहीं होती हो, यही चेक करो तो मेरे अभी कहाँ बैठ के कर रहा है। यार आज तक होता जरूर 15 डालते हैं कुछ लोग चेक करते हैं लेकिन आमिर रवि को और देखना पड़ेगा उठता हुआ शॉट, गेम फील्डर के लिए किसी के लिए कोई मौका नहीं। राम रवि अपने जारहाना अंदाज में आए, जो ही गेंद को फ्लाइटेड गिरते देखा अगला कदम इस्तेमाल किया, भरपूर क़ुव्वत वाला शॉट बल्ले के बीचों बीच लेते हुए दिखाया रवि ने अपने बल्ले का वो बीच का हिस्सा, वो बीच का गूदा जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं गेंद उड़ान भरती हुई डीप मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस बार फिर से बेहतर गेंद थी, उसको धीरे से ऑफ साइड पे गाइड करते हुए रवि ने 2 रन मुकम्मल किए और इन 2 रनों के साथ राम रवि पहुंचे 50 रन पर। वेल प्लेड राम रवि, 50 रन अपने मुकम्मल किए राम रवि ने और ये लग रहा है आज फिर राम शाम कर देंगे। और इस बार ड्राइव किया है फ्लाइटिंग गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब, बहुत ही समझदार बल्लेबाज हैं राम रवि। एक छक्का लगाने के बाद अपने आप को हेड डाउन किया, सिंगल 3 गेंदों पे सिंगल 2 गेंदों पे 2 रन और एक सिंगल लेके अपने आप को स्ट्राइक से हटाया और सुनील के हाथ में स्ट्राइक दी और ये यहाँ ड्राइव की थी, बॉलर बैक ड्राइव थी सुनील की जानिब से। वहाँ कुछ जल्दी करना पड़ी थी रवि को, अगर हाथ से टच होकर गेंद विकेट पे लग जाती तो खासा करीबी मामला होता। आफ्ताब की गेंद इस बार कट करना चाहते थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे लेकिन फिर भी बल्ला अड़ाने में कामयाब हो गए। ऑफ साइड पे सुनील 1 रन के लिए। अब राम रवि सामना करेंगे आफ्ताब का। आफ्ताब अब तक इस ओवर में 10 रन दे चुके हैं। आफ्ताब हमीद अब राउंड द विकेट गेन करेंगे रवि को और इस बार फिर से रवि ने जोरदार स्ट्रोक खेला है। इस बार देखना पड़ेगा फिर से डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर तब तक क्या के फील्ड करते। 1 रन का मौका था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन के साथ 96 रन 96 रवि पहुंचे 52 रन पर 30 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 1 छक्का लगा के 173 के स्ट्राइक रेट के साथ बारी ले रहे हैं राम रवि। और हम यहाँ कहेंगे जिस तरीके से पिछले मैचों में राम रवि ने पूरी भरपूर फॉर्म दिखाई है, इस टूर्नामेंट के हीरो हैं राम रवि। पिछले 4 मैचों में 386 रन कर चुके थे
और अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 52 रन पर नॉट आउट हैं राम। मोहम्मद शमी जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, तारीफ करना पड़ेगी मोहम्मद शमी की। 3 ओवर में 22 रन देके एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई थी, लेकिन यहाँ ज़रूरत है राम रवि को संभालने की। कौन गेंदबाज है जो राम रवि को ताला लगाएगा? कभी कभी राम रवि कुछ खुद ही अपने बल्ले पे ताला लगा लेते हैं और वो समझदारी की बात है। जब देखते हैं 1-2 बाउंड्रीज मिल गई हैं तो समझदारी से खामोश हो जाते हैं और गेंदबाज को इज़्ज़त के साथ खेलते हैं। और ये ज़रूरी है, अगर आप किसी की कहते हैं किसी के साथ रफ ट्रीट करें तो उसको इज़्ज़त ज़रूर देनी चाहिए। अगर आपको लंबी बारी लेनी है तो ये पूरी सलाहियत है राम रवि की बल्लेबाजी में, जो हमें यहाँ देखने में नज़र आई है इस टूर्नामेंट में। कंप्लीट बल्लेबाज हैं, कंप्लीट बैट्समैन कहेंगे हम राम रवि को। जारहाना और दिफाई अंदाज के पूरे तरीके से कमान रखते हैं। और इस बार गेंदबाजी में तब्दीली हुई है। वहाँ फार एंड की ओर हयात खान आए हैं, फार एंड की ओर से शुक्रिया राशिद। हयात खान की पहली गेंद को ऑन ड्राइव करते हुए राम रवि ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। और अब सुनील सामना करेंगे आफ्ताब हयात खान का। हयात खान अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। हयात खान के लिए फील्डिंग की सजावट, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। मिड स्टंप पे पड़ी इस गेंद को स्वीप किया है। अगले कदम पर 1 रन के लिए तब तक के डीप डाउन से फील्डर फील्ड कर रहे हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। और अब राम रवि सामना करेंगे जो कि 53 रन की बारी ले रहे हैं। अच्छी बारी ले रहे हैं, समझबूझ की बारी ले रहे हैं राम रवि। और हम कहेंगे कि टूर्नामेंट में जिस तरीके से रवि ने अपना लोहा मनवाया है, ये फ्यूचर है। रवि बहुत ही कमान की बारी लेते हैं, इन पे नज़र रखनी पड़ेगी राम रवि पर। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे इस बार खेले हैं। फिर से राम रवि का वही अंदाज, वही शॉट, गैप में खेलते हुए राम रवि को हमने यहाँ देखा है जिस तरीके से। हालांकि शॉट में उनके उछाल ज़रूर होता है, लेकिन उछाल भी गैप में होता है। पूरे तरीके से समझबूझ के साथ खेलते हैं। इस दौरान 2 रन हासिल किए रवि ने। रवि पहुंचे 55 रन पर। हयात खान गेंद करेंगे रवि को राउंड द विकेट। दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज और सर अगले कदम पे टर्न किया है रवि ने खूबसूरती के साथ। तब तक देखना पड़ेगा, डीप मिड डाउन के फील्डर गेंद पे आते, झपटते, गेंद को लेते। राम रवि 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ डीप के फील्डर को झपटते देखा था गेंद पर, अपना इरादा तब्दील किया और 1 ही रन पे अपने आप को महदूद रखा। हयात खान अब गेंद करेंगे सुनील को। हयात खान दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। बार ये गेंद लेग ब्रेक गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ जाती है उस गेंद को। स्पिन के साथ ही खेले, पीछे हटते हुए, जगह बनाते हुए बल्ले का मुंह खोला गली की जानिब। 1 रन के लिए सुनील ने। अब राम रवि सामना करेंगे उनके लिए। राउंड द विकेट गेंद करेंगे दाहिने हाथ के हयात खान। दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, राइट आर्म लेग ब्रेक, राउंड द विकेट। और इस बारी गेंद धीमे कम फ्लाइट के साथ लेग ब्रेक गेंद थी, बाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आती हुई गेंद को बैक फुट पर गए। स्पिन की सिमत के साथ ही आसानी के साथ राम ने ऑन साइड पे खेला 1 रन के लिए। और उस 1 रन के साथ 103 रन, 103, लॉस ऑफ 2 विकेट। रवि पहुंचे 57 रन पर। और यह देखना पड़ेगा आज क्या रवि, जो अब तक यहाँ एक रिकॉर्ड कर चुके हैं 3 सेंचुरियों का, अपने उस रिकॉर्ड में और कील ठोकते हैं और पायदार रिकॉर्ड करते हैं कि ताकि
अगर चौथी सेंचुरी करते हैं तो ये रिकॉर्ड सालों साल न जाने कब तक कायम रहेगा कराची जिम खाना की तारीख में। अब तक राम रवि 3 सेंचुरियों करने वाले पहले बल्लेबाज हैं, और अगर 4 सेंचुरी वाले भी करने वाले हो गए तो ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। रवि करीब बिल्कुल, रवि के इरादे तो ख़तरनाक हैं, वही इरादे हैं जो पिछले 3 मैचों में थे उनके। पिछले 4 मैचों में 386 रन की बारी ले चुके हैं, और अभी रन जोड़ें तो ये 350 के करीब हो जाते हैं, 450। बॉलर कौन है? गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, अफसर नवाज आए हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से। पहली गेंद को, फ्लाइटेड गेंद को रवि ने एहतियात के साथ समझते हुए, परखते हुए गेंदबाजी की वो 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। बहुत ही समझदार बल्लेबाज हैं राम रवि, और राम रवि का पेशेंट बहुत ही ज़बरदस्त है बल्लेबाजी में, तारीफ़ करना पड़ेगी राम रवि की। इस 1 रन के साथ रवि 58 रन पर। सुनील, और इस बार बगैर गेंद की लाइन में आए सुनील, स्वीप करना चाहते थे, चूके थे, और गेंदबाज के लिए थोड़ी सी उम्मीद सी पैदा हुई थी, लेकिन गालिबन बैड एंड पैड थे। लेकिन जब रवि सामने बारी ले रहे हो तो बल्लेबाजों में भी हिम्मत हो जाती है बड़ा शॉट खेलने की। और इस बीच गेंद बहुत ही ख़राब गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा वाइड बॉल का, और गालिबन रवि का खौफ है ये गेंदबाज पर, जिस तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की थी उन्होंने। इस बार फिर से ऑफ स्टंप पे गेंद थी, रवि ने लिया है उसे, पिक किया है डीप मिड ऑन की जानिब। जो ही मिड ऑन और मिड ऑफ के फील्ड, मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के फील्डर को आपस में क्रॉस होते देखा, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा रन भी पूरा किया रवि ने, और इन 2 रनों के साथ रवि पहुंचे 60 रन पर। और इस बार दिखा दिया है रवि ने फिर से हाथ, देखना पड़ेगा फील्डर गेंद की पहुंच में, और ये बहुत ही कमाल का कैच होता अगर ये हो जाता है, लेकिन डाइव पहले लगाती थी, थोड़ी सी ट्राई बहुत अच्छी थी, करीब करीब थे रवि गेंद की उछाल को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए लॉन्ग ऑफ के फील्डर, लेकिन अच्छी कोशिश थी 2 रनों के लिए। और इस बार रवि ने समझदारी से इस बार दिफाई स्ट्रोक खेला ऑफ साइड पे 1 रन के लिए। इस बार करीब करीब थे रवि, लेकिन यहाँ, और ये देखें हमारे कैमरामैन जिस तरीके से ये कवर कर रहे हैं कैमरे को भी। और इस बार बैक फुट गए थे सुनील से बल्लेबाज, जगह बनाते हुए कवर पॉइंट की तरफ खेला 1 रन के लिए। जो ही फील्डर को गेंद करते देखा, फील्ड करते देखा, दूर से दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ 111 रन, 111 नेल्सन ऑन द बोर्ड 13वें ओवर के अख्ताम पर। और इस ओवर में 7 रन दिए हैं अफसर नवाज ने, पहले ओवर में 7 रन दिए हैं अफसर नवाज ने, जबकि वहाँ हयात खान ने भी 1 ओवर में 7 रन दिए हैं। मौजूदा रन औसत जो है वो 8 आचार्य, ठीक है वो यार, ये क्या हुआ देखना। अच्छा अच्छा, वो बैट देने आया, मैं समझा बैट। मैं भी है ना आया था, मैं सर बैटिए को बैट्समैन, मैंने कहा 2 बैट्समैन खड़े नहीं गया ग्राउंड से जरी नगर 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 हटे ना, थोड़ी सी हटे तो हो जाए, इसको भी देख लो। और वहाँ गालिबन
गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर से हयात खान थे ये गेंदबाजी की पहली गेंद पर, फ्लैटेड गेंद पर रवि ने खेला है उसे डीप मिड डाउन की तरफ। फील्डरों के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रवि पहुंचे 65 रन पर। हयात खान की पहली गेंद फ्लाइटेड थी, पूरी तरीके से उसको बाउंड्री का रास्ता दिखाया रवि ने। हयात की गेंद इस बार तब्दीली के तौर पे थोड़ी फ्लैटर गेंद थी, बैकफुट हो गए रवि, खेला है उसे ऑन साइड पे। तब तक के लॉन्ग ऑन के फील्डर आके फील्ड करें, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और मौका था दूसरे रन का लेने का, लेकिन हिम्मत ना दिखा पाए। और इसी के साथ 50 रन की साझेदारी 36 गेंदों पर राम, रवि और सुनील के दरमियान हुई है। और ये बड़े हौसले की बात है केजी क्लब के बल्लेबाजों के लिए कि रवि का साथ दूसरे बैट्समैन ने दिया है, वरना पिछले मैच में हमने देखा था कोई बल्लेबाज उनको साथ सही तरीके से नहीं दे रहे थे, तना छोड़ जाते थे। इस बार साझेदारी लगाई है सुनील ने कुछ हिम्मत दिखाती हुई, इस बार 2 रन हासिल किए हैं। फिर से सुनील ने कट करते हुए डीप थर्ड मैन डीप पॉइंट की तरफ, और इन 2 रनों के साथ सुनील पहुंचे 15 रन पर। 16 गेंदों का सामना करते हुए अब तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई सुनील ने, लेकिन एक एक दो रन करके रवि का साथ दे रहे हैं और 50 रन की साझेदारी दे चुके हैं। तीसरी विकेट की सुनील इस बार ऑन साइड पे खेला है। तब तक के डीप मिड डाउन पे फील्डर फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और सुनील भी अच्छी समझदारी की बारी ले रहे हैं, पूरी तरीके से राम रवि के साथ मसरूफ़ हैं। तीसरी विकेट की एक बड़ी साझेदारी सजाने के मूड में नज़र आ रहे हैं। हयात खान दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट इस बार गेंद करेंगे राम को। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे, और इस बार स्वीप किया है खूबसूरती के साथ। बड़ा कमान है रवि को अपने शॉटों पे कहना पड़ेगा, बहुत ही भरपूर फॉर्म में है, बहुत ही क़ुव्वत वाली शॉट खेलते हैं। ये स्वीप उन्होंने मिडिल स्टंप की गेंद को विद द स्पिन स्वीप किया खूबसूरती के साथ। इतना पावरफुल शॉट था कि किसी फील्डर को हिम्मत ही नहीं हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट राम का। और हम जैसा कह रहे थे आखिर तक गए राम तो शाम हो जाएगी यहाँ, जिस तरीके की बारी ले रहे हैं राम। और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, फुल टॉस बनाते हुए खेले, ड्राइव किया उसे ऑन साइड पे। तब तक के डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर आके फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया रवि ने। रवि पहुंचे 71 रन पर। 71 रन 41 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके लगाए हैं और 1 छक्के की मदद से 173 के स्ट्राइक रेट से बारी ले रहे हैं। और मोहम्मद शमी हमारे सामने, दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम मोहम्मद शमी, और जब वो दौड़ते हैं गेंदबाजी की तरह लगता है एक शेर रनिंग कर रहा है, और शेर की तरह जाते हैं अपने रिदम में। बहुत ही आला रिदम है मोहम्मद शमी का। उनकी गेंदबाजी को देखते हुए दिल करता है आदमी क्रिस पर निगाह रखे। 124 रन कराची गांव एसोसिएशन टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए 20-20 के इस मैच में। और यहाँ राम रवि जो कि अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखे हुए हैं यहाँ कराची जिमखाना के इस टूर्नामेंट में, अब तक 3 सेंचुरियाँ कर चुके थे और ये चौथी सेंचुरी की तरफ अपने आप को ले जाते हुए। और यहाँ गेंदबाजी में तब्दीली नज़र आ रही है।
कमेंट्री बॉक्स की ओर से तनवीर हुसैन आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने। तनवीर हुसैन के लिए फील्डिंग की सजावट, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे डीप कवर लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप लॉन्ग ऑफ भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, और यहाँ ऑन साइड पे स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए और डीप मिड ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। इस बैच पहली गेंद बहुत ख़राब गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को आखिरी लम्हे तक देखा जाने दिया विकेट कीपर के लिए, जहां एम्पायर वसीम का इशारा वाइड बॉल का, और इस बार फिर से ऑफ स्टंप पड़ी इस गेंद को ड्राइव किया। इस बार बहुत ही गलत फहमी हो गई थी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, लेकिन थ्रो और फील्ड टाइमली नहीं हुई, जिसका पूरा फ़ायदा हुआ दोनों बल्लेबाजों को, और ये करीब करीब था मामला। एक बड़ा झटका होता अगर यहाँ कोई ऐसा मंजर नज़र आता, लेकिन पेशेंट लूज़ किया था इस बार राम रवि ने, और इस बार पुल किया है बैकफुट पर। देखना पड़ेगा तब तक कि डीप मिड विकेट पर फील्डर जाके फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, हालांकि थंबर हुआ था उसका पूरा फ़ायदा उठाया ख़राब थ्रो का। दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और ओवर थ्रो का भी एक और रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन इस तरीके से दौड़ के बनाए हैं बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान दोनों बल्लेबाजों की, अच्छे तालमेल के साथ। हालांकि पिछली गेंद पर हिचकिचाहट हुई थी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, लेकिन इस बार अच्छे तालमेल के साथ ये 3 रन बनाए हैं। तनवीर हुसैन दाहिने हाथ के गेंदबाज गेंद करेंगे सुनील को, उनके लिए फील्डिंग की सजावट, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। तनवीर की गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को बैक में जाके पुल के अंदाज में खेले हैं। तब तक के मिड ऑन के फील्डर आके फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन तेज़ी के साथ पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। तनवीर हुसैन अब राउंड द विकेट गेंद करेंगे राम रवि को, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। रवि तैयार, और ये फ्लाइटेड गेंद को दिखा दिया है फिर से डीप मिड ऑन का रास्ता, यहाँ फील्डर की पहुंच से दूर गेंद उड़ान भरती हुई। देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा, एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, 6 रन। यूं ही गेंद को ऑफ स्टंप पे पड़ते देखा, धीमी गेंद को पूरी तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया, स्ट्रोक के लिए बैकफुट पर गए, बल्ले के बीचों बीच खेला राम ने, फिर से दिखा दिया है डीप मिड ऑन का रास्ता तमाम फील्डरों को 6 रनों के लिए। रवि पूरी फॉर्म में बारी ले रहे हैं अपनी, जिस फॉर्म में वो हैं। रवि पहुंचे 80 रन पर 44 गेंदों का सामना करते हुए, 9 चौके और 2 छक्के लगा के 181 का स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी ले रहे हैं। मोहम्मद हुसैन इस बार शॉट गेंद, इस बार खासी हवा में है, देखना पड़ेगा, और फिर से किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। इस उड़ान को देखते ही रहे ऑन साइड पे फील्डर खड़े हुए, डीप मिड विकेट और डीप मिड ऑन और डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर भी पूरी निगाहें उनकी मरकूज रहीं हवा आसमान पर, गेंद आसमान से बातें करती हुई। 6 रनों के लिए एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा। राम रवि पहुंचे 86 रन पर, और इस बार से फिर से थोड़ी शॉर्ट लेंथ गेंद थी, इस बार फिर से देखना पड़ेगा, गेंद में उछाल है, फिर से कोई मौका नहीं, फिर से 6 रनों के लिए हैट्रिक। और यहाँ राम रवि वेल प्लेड, हैट्रिक कर दी है छक्कों की। मोहम्मद हुसैन बेबस हैं, क्योंकि राम रवि जैसे को आप धीमी और शॉर्ट गेंदें देंगे तो पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, बहुत ही टाइमिंग के साथ खेलते हैं, पूरी फॉर्म में हैं राम रवि। उनके बल्ले में गूदा भी बहुत ज़्यादा है जो बीचों बीच का है, पूरा दिखाते हैं। और इस बार फिर से अच्छे गेंद कमबैक किया था, यहाँ उसको इज़्ज़त बख्शी। ये कमाल की बात है, ये तारीफ़ की बात है रवि के लिए। ख़राब गेंदों को बाउंड्री की राह दिखाते हैं, अच्छी गेंद को इज़्ज़त देते हैं, और यही उनकी बल्लेबाजी का कमाल है कि ख़राब गेंदों को रफ ट्रीट करें और अच्छी गेंदों को इज़्ज़त दें। इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलती है, लेकिन रवि पूरी तरीके से समझते हैं, और सिर्फ 8 रन की दूरी पर हैं रवि अपनी शानदार चौथी इस टूर्नामेंट की सेंचुरी से, जो कि जितनी तारीफ़ की जाए राम रवि की इस टूर्नामेंट में अपने आप को साबित किया है उन्होंने। एक महान बल्लेबाज 92 रन की बारी ले रहे हैं, 47 गेंदें खेल के 9 चौके 4 छक्के लगा के 195 का स्ट्राइक रेट के साथ। और राम रवि एक मौके पर 115 के स्ट्राइक पे भी थे, 130 के स्ट्राइक पे से भी बारी ले रहे थे,
और मिला जुला स्ट्राइक रेट से बारी लेते हैं, और लेकिन अपना स्ट्राइक रेट 200 के करीब रखते हैं जब इनिंग फिनिश होती है तो। और यही चालाकी की बारी है किसी बल्लेबाज के लिए, और किसी महान बल्लेबाज के लिए कहना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के। 148 रन पर पहुंचे हैं गॉन एसोसिएशन के बल्लेबाज। 148 रन, 2 विकेट खोकर 15वें ओवर का खेल हो रहा है, और जो अब स्ट्राइक रेट है वो 9.87, और जो प्रोजेक्टेड स्कोर है 197 रन। और कहना पड़ेगा जिस तरीके से राम रवि ने अपने बल्लेबाजों को इज्जत दी है वो बड़े कमाल की बात है। और इस बार बहुत ही ख़राब गेंद, फ्लाइटेड गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को एम्पायर रशीद का इशारा वाइड बॉल का। सुनील ने भी कोई खेलने की कोशिश नहीं की थी ख़राब गेंद को, और इस बार कदमों को इस्तेमाल किया है। देखना पड़ेगा, गेंद में उछाल दे दिया है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। तब तक कि फील्डर आके फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। अब रवि सामना करेंगे 92 रन की बड़ी बारी लेते हुए यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर। ये टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल है जो कि खेला जा रहा है। कल जो टीम क्वालिफाई कर गई है, टोटल एनर्जी है जो कल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। आज देखना पड़ेगा इन दोनों में काफ़ी कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि कि IMI उमर में भी। और इस बार रवि ने अगेंस्ट द विंड खेला है ये शॉट, कहना पड़ेगा बहुत ही बड़ा शॉट। राम रवि, वेल प्लेड राम रवि, जिस तरीके से मिडिल स्टंप से पिक किया, खेल दिया उसे बल्ले का बीचों बीच, जैसा हम कहते हैं राम रवि के बल्ले में जो कूदा है बीच का वो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ, किसी फील्डर के लिए मौका नहीं, गेंद 6 रनों के लिए। और इन 6 रनों के साथ 98 रन पर रवि पहुंच गए हैं। और इस बार बिल्कुल समझदारी के साथ खेले हैं। रन क्या है ऑन साइड पे 1 रन के लिए, क्योंकि सेंचुरी के करीब है। दूसरा रन भी पूरा किया और ये 2 रन पूरा कर दिए इस समय राम रवि ने, और चौथी सेंचुरी जड़ दी है यहाँ पर। बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी राम रवि की जानिब से, कहना पड़ेगा जितनी तारीफ की जाए कम। सिंगल हैंडेड अपनी बल्लेबाजों को लेके जा रहे हैं इस तरीके से। और ये तीसरे विकेट की साझेदारी में 92 रन भी बन चुके हैं। 50 गेंदों में 92 रन, जिसमें बड़ा हिस्सा राम रवि का है। सिर्फ 18 रन की एक शराकत, थोड़ी सी हेल्प है जिसे कहना चाहिए सुनील की जानिब से, लेकिन बड़ी हेल्प है। 92 रन की साझेदारी की है, और राम रवि की जितनी तारीफ की जाए और खुशी मनाई है ये सेंचुरी का। रवि ने जो फिर से 6 रन दिखा के इज़हार किया है अपनी शानदार सेंचुरी मनाने का, इससे बेहतर कोई इज़हार नहीं हो सकता। जिस तरीके से राम रवि ने फुल टॉस गेंद को खेला है और दिखाया है, बल्ले का कूदा, बल्ले का स्ट्रोक वो बीच में जो होता है, बार बार जब तक खड़े रहेंगे दिखाते रहेंगे जो उनके बल्ले में क़ुव्वत है, जो जान है। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन हम जैसे कहते हैं बहुत ही समझदार बल्लेबाज हैं। बड़े अरसे बाद हमने यहाँ एक इतना समझदार बल्लेबाज देखा है इस टूर्नामेंट में, कराची जिमखाना के T20 20-20 के मैचों में। बिल्कुल वो हालांकि सेंचुरी बना चुके हैं, सेंचुरी बनाने के बाद बल्लेबाज थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो रहा है, पूरी कॉपी क्रिकेट खेल रहे हैं। इस बार फिर से बैक फुट पर गए हैं, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए सीधे कारपेट के सहारे खेला है। इस बार 1 रन के लिए डीप कवर की जानिब। वेल प्लेड राम रवि, जितनी तारीफ की जाए राम रवि की कम है। जिस तरीके की बारी से महसूस किया है यहाँ तमाशाइयों को भी और तमाम देखने वालों को राम रवि ने। अब तक 5वां मैच खेल रहे हैं और चौथी सेंचुरी की है ये राम रवि ने, और कंप्लीट कमान के साथ एक बल्लेबाज नज़र आए हैं राम रवि, और समझबूझ के बल्लेबाज जिसे कहना चाहिए। हर तरीके से दिफा भी उनका पूरा कंप्लीट है, और लॉन्ग हैंडल तो वो करते ही हैं शानदार। अब तक 107 रन की बारी में 52 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 6 छक्के लगाकर
5 के स्ट्राइक रेट से बारी ले रहे हैं राम। और यहाँ हम देख रहे हैं सुनील आ रहे हैं गालिबन रिटायर्ड होके, कुछ सुनील रिटायर्ड होके आए हैं, लेकिन 99 रन की साझेदारी थी। 1 रन अगर और दे देते तो 100 रन की साझेदारी होती, लेकिन हिम्मत ना दिखा पाए और राम रवि को छोड़ते हुए आ रहे हैं क्रीज पर। लेकिन बड़ी साझेदारी दे के आए हैं 99 रन की 53 गेंदों पे सुनील, जिसमें उनका हिस्सा सिर्फ 18 रन का था। लेकिन बड़ी हिम्मत होती है साझेदारी सजाना और बड़े बल्लेबाज के सामने, क्योंकि हम नहीं जाने वाले बल्लेबाज फराज हैं। फराज भी लॉन्ग हेडिस के लिए मशहूर हैं, सुना है। हज़रत अमीन वहाँ गेंदबाजी की, यहाँ से कमेंट्री बॉक्स की ओर से हज़रत अमीन दाहिने हाथ के मध्यम तेज़ गेंदबाज हैं। गेंद करेंगे राम रवि को। 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। ऑफ साइड पे डीप कवर लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हैं। मोहम्मद समी है वहाँ। हज़रत की गेंद, फुल लेंथ गेंद, फुल टॉस बनाते हुए दिखा दिया है, ऐसी गलती राम के सामने करोगे तो शाम कर देंगे। इस तरह से रवि, इतनी लॉन्ग ऑफ गेंद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रवि को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, रफ ट्रीट करते हैं अगर आप ख़राब गेंद देंगे। फुल लेंथ गेंद दी, पूरे तरीके से दिखाया, बल्ले का बीचों बीच खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। हज़रत फिर से तैयार, अब ओवर द विकेट गेंद करेंगे राम को। और इस बार फिर से फुल लेंथ गेंद, इस बार ड्राइव किया है, देखना पड़ेगा। इस बार फिर से कोई मौका नहीं, इस बार डीप लॉन्ग ऑफ की फील्डर देखते ही रहे, गेंद की रफ्तार को सिर्फ चेक कर रहे थे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वेल प्लेड राम। पूरी तरीके से इन 2 गेंदों का जिस तरीके से इस्तकबाल किया है हज़रत की, राम रवि ने पहली गेंद पे छक्का लगाया। हालांकि पहली गेंद फुल लेंथ थी, लेग स्टंप पे थी, वहाँ लेग स्टंप पे दिखाया स्ट्रोक। इस बार ऑफ स्टंप पे थी, ऑफ स्टंप पे दिखाया, और इस बार ऑफ स्टंप से पिक किया है, देखना पड़ेगा इस बार। और ये आउट। और ये बड़ी इमारत, बड़ी जैसा कहना चाहिए बड़ा झटका लगा है, लेकिन काम अपना पूरा करके गए हैं रवि। 175 रन स्कोर पे सजे हुए हैं राम रवि। इस बार आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। 117 रन की बड़ी बारी खेली है। 117 रन में 55 गेंदें खेली, 10 चौके और 7 छक्कों की मदद से 212 के स्ट्राइक रेट से राम रवि ने जो बारी की है, खेली है यहाँ पे यादगार बारी और यादगार सेंचुरी। इस टूर्नामेंट की 4थी सेंचुरी दिखाना पड़ेगा। हमने जब तक कराची जिमखाना की ये हिस्ट्री है, 37 साल की हिस्ट्री है कराची जिमखाना, जो पायनियर हैं T20 के। देखना पड़ेगा आज तक किसी खिलाड़ी ने T20 टूर्नामेंट में यहाँ 4 सेंचुरी नहीं की। राम रवि ने भी पिछले मैच में जो सेंचुरी की थी उसका पूरी तरीके से एक उनको पजीराई हुई थी इनाम की सूरत में, लेकिन आज देखना पड़ेगा रवि कितना मौज उड़ाते हैं, कितना इनाम लेके जाते हैं राम रवि। बहुत ही आला बल्लेबाज नज़र आए हैं राम रवि। उन पर नज़र रखनी पड़ेगी इस तरह को, जिस तरीके से T20 के लिए बारी ले रहे हैं यहाँ। और रवि की इनिंग का खात्मा, लेकिन खासी हद तक इज्जत बख्श मकाम पे पहुंचा चुके हैं अपने बल्लेबाजों को। अब आने वाले बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है वो किस तरीके से और इमारत को बुलंद करते हैं। एक बड़ी इमारत बुलंद तो करके गए हैं रवि, जो कि सलामी रूप में आए थे। नए जाने वाले बल्लेबाज अयाज, इस बार लेग स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को टर्न करना चाहते थे ऑन साइड पे, चूँकि गेंद गई विकेट कीपर के पास, लेकिन जहाँ वहाँ एम्पायर के खुले हुए हाथों से बच ना पाए, वाइड का रूप दिया एम्पायर ने वहाँ। एम्पायर रियाजुद्दीन का इशारा वाइड बॉल का। एम्पायर वसीम का। और इस बार देखना पड़ेगा, मौके जैसी बात नहीं है, लेग स्टंप के लाइन से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती है उस गेंद को। एम्पायर वसीम खामोश रहे। एक इल्तिजा ज़रूर की थी हज़रत ने, और हज़रत अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे राम रवि की प्राइज़ विकेट हासिल करने के लिए, लेकिन राम रवि
खासी जा रहा है ना, बल्लेबाजी करके गए हजरत के सामने और एक छक्का एक चौका जरूर लगाया था। इस बार डेस्कटॉप पे पड़ी इस गेंद को सफर करते हुए खेला है पुल के अंदाज में, तब तक के डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आके फील्ड कर रहे, मौका था बल्लेबाजों के लिए 2 रन का। फराज से ये बल्लेबाज कौन है, अपडेट नहीं हुआ। अयास पॉल गए, अयास पॉल है ये बल्लेबाज। हजरत अमीन फिर से तैयार, ओवर द विकेट अयास पॉल को, और इस बार मिडिल स्टंप से पड़ी इस गेंद को। लंबा शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, चूँकि एम्पायर का इशारा देखना होगा, गेंद बैड एंड पैड थी, तो इस तरीके से 2 रन पॉल की झोली में। 180 इन 2 रनों के साथ 180 रन 3 विकेट खोकर केजीए क्लब टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए यहाँ 3 ओवर में 200 रन से 200 गए 200 गाँव फराज के स्टार्ट लग गया तो जाऊँगा फिर भी आया। फराज अगर टिक गया तो ये मान के जाएगा तो वो जैसे लास्ट टाइम आउट हुआ था वैसे खेला था, मारा था आखिरी ओवर में मार दिया। बैट्समैन अपडेट नहीं किया था, तो राम की वजह से जीते थे। बैट्समैन नहीं हुआ ना, बैट्समैन फराज आ राम रहा नहीं आते पक्का वक्का। सिंधे बॉलर भी जख्मी होने से मर गया ना, अमित रवि ये छोटा भाई है अमित इसका। अयास पॉल यहाँ हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा। बड़ा राम छोटा है, राम भाई छोटे है मेरे पास भाई 21-22 मीटर और अमित क्रिकेट वाले और इस बीच 1 रन हासिल किया वहाँ क्रिकेट वाले ये भी बता क्रिकेट। हाँ फराज ने इस 1 रन के साथ 181 रन। राम भाई तो सिंध के कप्तान आमिर हमीद अब फॉरेन की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार फुल लेंथ गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए डीप कवर बाउंड्री की तरफ अयास पॉल ने 4 रनों के लिए। लेकिन यहाँ तारीफ करना पड़ेगी राम की, जिस तरीके से अपने बल्लेबाजों को एक आसान बुनियाद दे के गए हैं लंबी इमारत कायम करने के लिए। 185 रन हो चुके हैं और अभी 18वें ओवर का खेल हो रहा है और इस 1 रन के साथ 2000 इसको 2 सेंचुरियां और 13 बदनसीब है पाकिस्तान में खेला। अच्छा इस बार ड्राइव 19-16 से सीनियर तक और इस बार गेंद लेग स्टंप की लाइन टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती है। इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की जानिब से और इस वाइड के साथ 187 रन। इस बार फिर से 1 रन आसानी के साथ हासिल किया। ये इस बार बल्लेबाज थे पॉल। फ्लाइटेड गेंद थी, खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, गेंद से चूके एम्पायर का इशारा।
18वें ओवर के अख्तिताम पर 189 रन 189। अब 2 ओवर का खेल बाकी रह गया है। मोहम्मद शमी तैयार हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए। मोहम्मद शमी ने अब तक 3 ओवर में 22 रन दिए हैं और एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई थी। मोहम्मद शमी ने 7.33 की इकनॉमी के साथ मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की थी। सिवाय मोहम्मद शमी के हम कहेंगे कोई और गेंदबाज किफ़ायती गेंदबाजी नहीं कर पाया, क्योंकि राम रवि ने तमाम गेंदबाजों के सामने अपने स्ट्राइक को जो जारहाना रूप है उनका तमाम बल्लेबाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया और अपनी टीम का ये स्कोर जो 189 है इस वक्त, पूरा सेहरा राम रवि के सर है। मोहम्मद शमी के अलावा आफ्ताब हमीद हैं जिन्होंने किफ़ायती गेंदबाजी की है। उन्होंने 3 ओवर में 17 रन देके 1 विकेट भी हासिल की और 5.67 के इकनॉमी से गेंद की। इस बीच मोहम्मद शमी तैयार हमसे दूर जाते हुए ऑफ स्टंप पे पड़ी शमी की इस गेंद को ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, बिल्कुल कारपेट के सहारे, लेकिन डीप कवर पर फील्डर मौजूद तब तक फील्ड करके थ्रो करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, उस 1 रन के साथ 190 रन। आफ्ताब हमीद और आमिर हमीद 4 ओवर का अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। 4 ओवर में 30 रन दिए हैं, 7.50 के इकनॉमी से गेंदें की हैं। आमिर हमीद ने शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर अपनी फील्डिंग की सजावट में तब्दीली करते हुए अब ऑफ साइड पे 5 खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, डीप कवर। इस बीच शमी की गेंद फुल लेन गेंद शफल करते हुए ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, तब तक के देखना पड़ेगा मिड ऑन के फील्डर आके फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का और वहाँ अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा कहना पड़ेगा मिड ऑन के फील्डर की जानिब से। बल्लेबाजों ने दूसरे रन की हिम्मत तो की थी, लेकिन जो ही झपटते देखा था फील्डर को गेंद पर, अपने कदम वापस क्रीज में खींचे थे और रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाए थे। सिर्फ 1 ही रन पे अपने आप को महदूद रखा बल्लेबाजों ने। मोहम्मद शमी गेंद करेंगे पॉल को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। मोहम्मद शमी हमसे दूर जाते हुए और इस बार फुल लाइन गेंद थी, ओवर पिच थी, देखना पड़ेगा तब तक के डीप मिड ऑफ के फील्डर हो अपना बैलेंस कायम न रख सके। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। उनका वहाँ मेरा ख्याल है कुछ स्पॉट था बाउंड्री के तरफ, उससे पैर उनका स्लिप हुआ और एक आसान सा 4, जहाँ 1 रन बनता वहाँ 3 रन दे बैठे हैं। ये लकी 3 रन कहेंगे हम। मोहम्मद शमी कुछ अफसोस की इज़हार कर रहे हैं इस फील्डिंग से। मोहम्मद शमी हमसे दूर जाते हुए और इस बार गेंद अच्छी गेंद और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच और ये आउट। ड्राइव करना चाहते थे, फुल लेंथ गेंद को शमी की अपनी जगह खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे, गेंद में उछाल दे बैठे पॉइंट के फील्डर के हाथों में। उन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ चौथा झटका कहना पड़ेगा यहाँ बल्लेबाजों के लिए। और ये कैच जिन्होंने लिया है वो फील्डर का नाम तनवीर है गालिबन। 195 रन
और तनहा तनहा ही कहना पड़ेगा, जिस तरीके से राम रवि बल्लेबाजी करके गए हैं इसी तरीके से गेंदबाजी में यहाँ तनहा मोहम्मद शमी की गेंदबाजी नज़र आई है। 3.4 ओवर में 28 रन देके 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है और ये 28 रन भी कुछ थोड़ी सी फील्डिंग लैक्सिस की वजह से हुई है शमी के, वरना अच्छा खासा इकनॉमी होती शमी की। नए जाने वाले बल्लेबाज ब्रेंटन टर्न कर लो, टर्न कर लो, टर्न कर लो, टर्न टर्न तो हटा देगा। अबे ये बैठा हुआ नहीं है कोच, इसको बुलाया तो मुझे नहीं बैठा, ये बैठे हैं चेक मिल गया 2 ओवर तो रह गए। अबे यार वो गला हो गया। मोहम्मद शमी फिर से तैयार, अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ब्रिंटन को जो अभी अभी क्रीज पर गए हैं, मोहम्मद शमी फील्डिंग की सजावट में कुछ हिदायत देते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर को 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इस बार गेंद अच्छी गेंद, आउट स्विंगर गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को खेलना चाहते थे, बगैर गेंद के लाइन में आए, चूंकि गेंद गई विकेट कीपर के पास। और इस बार किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर इस बात के लिए तैयार थे। मोहम्मद शमी दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट का एक जाना माना नाम मोहम्मद शमी जब रिदम के साथ दौड़ते हैं तो पूरी तरीके से एक खूबसूरती नज़र आती है मोहम्मद शमी के रिदम में। और इस बार लाइन से भटके मोहम्मद शमी, लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ये गेंद खासी बाहर की तरफ जा रही थी, विकेट कीपर के पास जाने दिया बल्लेबाज ने भी और आखिर तक देखा, और वहाँ एम्पायर वसीम का इशारा वाइड बॉल का, और एक और रन यहाँ वाइट के रूप में KGA क्लब की झोली में 196 रन पर पहुंच गए हैं। 18.5 ओवर का गेंद, मोहम्मद शमी अपने कोटे की आखिरी बॉल कर रहे हैं और इस बार अच्छी गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, अगले कदम पे ड्राइव किया था वाफिज बॉलर बैक ड्राइव, जहां शमी ने कमान के साथ गेंद पे फील्ड किया, अपनी गेंद पर खुद ही रन लेने का कोई मौका नहीं था बल्लेबाजों के लिए। और इसी के साथ 19वें ओवर का खेल इख्तिताम पे पहुंचा। 19वें ओवर के इख्तिताम पर 19वें ओवर के इख्तिताम पर 196 रन, 196 कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर। आखिरी ओवर का खेल हो रहा है, दूसरे सेमीफाइनल का आखिरी ओवर करने की तैयारी में आफ्ताब हमीद जो अपने कोटे का चौथा ओवर करेंगे। अब तक 3 ओवर में 17 रन दिए हैं, अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी की है आफ्ताब हमीद ने, लेकिन उनकी किफ़ायती को कहना पड़ेगा दूसरे बल्लेबाजों ने रन लुटाए हैं और वहाँ राम ने लूटे हैं, ये रन बटोरे हैं पूरी तरीके से कहना पड़ेगा। इस बार आफ्ताब पूरी तरीके से लाइन से भटके, लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती उस गेंद को विकेट कीपर ने गैदर किया, वहाँ एम्पायर रशीद खान का इशारा वाइड बॉल का। इस वाइड के साथ 197 रन। आफ्ताब हमीद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार फिर से लाइन से भटक रहे हैं आफ्ताब। इस भटकने के नतीजे में इस बार विकेट कीपर भी भटके हैं और वाइड के 2 रन और एक्स्ट्रा बने।
इस तरीके से 3 रन जुड़े, स्कोर में 199 हो गया है स्कोर, 199। ब्रेंटॉन सामना करेंगे आफ्ताब का, जिन्होंने अभी अपना खाता नहीं खोला है। फराज खेल रहे हैं 3 रन पर। समी अपना स्पेल पूरा कर चुके हैं। 4 ओवर में 29 रन 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा मोहम्मद समी ने 7.25 के इकोनॉमी के साथ। आफ्ताब फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ से इस बार मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को, बगैर गेंद की लाइन में आए पुल करना चाहते थे, गेंद की लाइन से पूरी तरीके से चूके, गेंद उनका मिडिल स्टंप पे उड़ी और इसी के साथ एक और झटका, 5वां झटका कहना पड़ेगा यहाँ केजे क्लब के बल्लेबाजों के लिए, जबकि ब्रेंटॉन आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। आफ्ताब जो कि लाइन से भटक रहे थे, इस बार लाइन में आए, उसका नतीजा देखा उन्होंने, बल्लेबाज को पूरी तरीके से चौंकाया। बल्लेबाज एक लंबी हिट लगाना चाहते थे, मिडिल स्टंप पे पड़ी गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद में उछाल नहीं था, गेंद सीधी स्टंप पे जाके टकराई। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आफ्ताब अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की है, अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, लेकिन जो 3 वाइड गेंदें दी थी इस ओवर में, उसके अलावा अब तक हम तो नहीं हो क्यों मेडिन ओवर जाएगा इसका, वाइड वाइड काउंट नहीं होता, वाइड काउंट ब्लैक बाय काउंट नहीं, एक रन नहीं है वाइड। अच्छा, इस बार फिर से अच्छी गेंद आते ही दिफाई स्ट्रोक खेला है वहाँ डोमिनिक है ये बल्लेबाज, जिन्होंने आते ही अपना खाता खोला 1 रन के लिए, और उस 1 रन के साथ 200 रन भी मुकम्मिल हुए यहाँ केजीए क्लब के बल्लेबाजों के। 5 विकेट खोकर 200 रन, जिसमें बड़ा हाथ था, बड़ी शरक राम रवि का 117 रन की बारी खेल के गए हैं। इस बीच एक और रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ 201 रन। आफ्ताब हमीद तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, फॉरन की ओर से हमारी तरफ आते हुए 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑफ साइड पे। इस बार फुल लेंथ गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, कमान के साथ नहीं खेल पाए, फिर भी बैकवर्ड शॉट लेग की जानिब खेलने में कामयाब हुए निचले बल्ले के साथ 1 रन के लिए। उस 1 रन के साथ 202 रन। और अब ये कहना पड़ेगा, ये सेमीफाइनल एक बड़ा सेमीफाइनल होने जा रहा है। 200 का पीछा करते हुए देखना पड़ेगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, 200 से ऊपर का टारगेट मिलेगा। 2 गेंदें बाकी रह गई हैं। इस बार फुल लेंथ गेंद को उल्टा बनाते हुए खेले हैं, तब तक कि डीप नॉन पर बहुत ही ख़राब फील्डिंग जिसे कहना चाहिए, जहां 1 रन बनता 3 रन अपने हाथों से दिए हैं, बिल्कुल लुटाए हैं 3 रन। ये फील्डर कौन था? फर्रुख रिजवी है ये फील्डर, हालांकि अच्छे फील्डर है, लेकिन इस बार जो ख़राब फील्डिंग की है उसका नतीजा मिला। 4 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, ड्राइव क्या है ऑन साइड पे, तब तक कि फील्डर आके फील्ड करें। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, और इस बार आउट। दूसरे रन की दौड़ में आउट हो गए बल्लेबाज, 1 ही रन सिर्फ लिया, और 207 रन पर पूरे ओवर ख़त्म हुए केजीए क्लब के, और 208 रन का हदफ दिया है यहाँ केजीए क्लब ने IMI उमर के बल्लेबाजों के लिए। और जब उमर
IMI उमर 208 रन का पीछा करने के लिए आएंगे। इस दूसरे सेमीफाइनल में हम दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए स्टूडियो चलते हैं।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and a very good afternoon here from the Karachi GYMKHANA cricket ground, lush green, sun bearing down on the ground. And today we have the second semi-final of this tournament. The first semi-final was won by Total Energy, and they beat OMAR Enterprises, nothing to do with OMAR Associates. And it was an exciting match, a low-scoring match. And 145 runs were defended by Total Energy. And today we have seen another great innings by Ravi Ram. IMI-OMAR won the toss and asked KGA to bat, and KGA scored 207 runs at the run rate of 10.35, and the star of the innings, as usual, Ravi Ram, scored another century, and now out of 5 innings, he has scored 503 runs in 5 innings, composed of 4 centuries. Twice he was not out, once at 100, and this is a record which will be very difficult to beat. In 37 years, nobody has scored 4 centuries in 5 outings. A fantastic record for Ram Ravi. And it's great to see him batting. He's fluent, drives through the line, proper batting, proper strokes, and fantastic job being done by him. You're going to be here? Yeah. For what? Scoring? नाम बताने अच्छा, नाम बताने के लिए, okay. And the KGA team is out there in the middle, and they are setting the field while the umpires are still here in the commentary box, and it's pretty warm outside, the sun bearing down, and great. And give credit to all these players, whether they're fasting or not, they're playing, and the people who are fasting, it's really tough on them. And this is the second semi-final being played between KGA and IMI-OMAR. IMI-OMAR won the toss and asked KGA to bat, and they scored 207 runs in their allotted 20 overs. There's field being set, and I think they've also, KGA captain has already decided on who will be bowling. From the club road end, I think Victor is born. Victor what? His name is Victor. That's all? Seems it's going to be Victor who will start the proceedings from the club road end. And umpire Wasimuddin and Rashid Khan walking out there. Rashid Khan walking out there slowly. It's hot. And while umpire Riaz Khan has a comfortable position here in the commentary box. And the 2 batsmen for IMI-OMAR walking in. Kaun hai bhai? Irfan Mushtaq and Irfan Ali. Ye Dari wala Irfan Mushtaq. Irfan. And the other one is Irfan what? Ali. Irfan Ali and Irfan Mushtaq. Okay. The 2 batsmen walking into the center are Irfan Mushtaq and Irfan Ali. And let's see who's going to be facing. A bowler is Victor. Victor.
Victor will be bowling from the club road end, and it's going to be Irfan Ali who will be facing Victor. Irfan Mushtaq at the non-strikers end, and we have umpire Rashid Khan supervising the proceedings from the club road end. And the innings, IMI-OMAR innings about to get underway. As soon as umpire Wasimuddin gets to his position at square leg, field set, and we have one backward square leg on the fence and a mid-on the fence, and umpire umpire Rashid Khan trying to signal to the scorer. Where is the scorer? Any, no? And the scorer is probably, here we go, Victor to Irfan Ali. This one is being picked off his toes to backward square leg, and he gets a single. Irfan Ali opens his account in the account of IMI-OMAR. 1 for no loss. This is the first over being bowled. There's going to be 6 overs to be bowled with fielding restrictions. Only 2 fielders outside the inner circle. Here he comes. And this time he tried to heave it to the leg side, but couldn't do too much. Ball trickled to a short fine leg, backward fine leg, and another single here. Yes. So it's going to be score is 2. Dogen. This one, he's again turned it around the corner of his pads to backward fine leg for a single, and that takes the score on to 3. And it's going to be Victor who will be bowling to Irfan Mushtaq. Irfan Mushtaq is a key batsman of the IMI-OMAR team. And it's going to be Victor to Irfan Mushtaq. Here he comes to Irfan Mushtaq. My word, he had an almighty, wanted to deposit it to the square leg boundary, failed to make contact, ball trickled down off his pads, no runs, no damage done. Victor to Irfan Mushtaq. Here he comes. This time he's driven it to mid-wicket, and he'll get comfortably 2 runs. That takes the score on to 5. Yeah, 5 for no loss. This is the first over being bowled by Victor. 5. It's going to be Victor to Irfan Mushtaq. This time, umpire Rashid Khan signaling wide, and that takes the score on to 6. And another ball will be bowled by Victor, as this was a wide ball signaled by umpire Rashid Khan from the club road. And here comes Victor to Irfan Mushtaq. Here he comes. And this will gently driven to long on, and the batsman crossover for a single, and that takes the score on to 7. Satyan? 7 for no loss. IMI-OMAR in reply to 207 made by KGA, which featured a grand innings by Ravi Ram. Now, Ravi Ram has scored 503 runs. Face उसने किया था. अब कौन है? फराज. Okay, फराज जो है. Seven.
ये माइक के चल रहा It's going to be Faraz from the governor's house, and he will be bowling to Irfan Mushtaq. We have a square leg on the fence, and here comes Faraz. My word, that was a great delivery. Pitched on or about the off stump, moving away, and Irfan Mushtaq tried to drive it, ball moved away. No runs. Faraz to Irfan Mushtaq, and changes in the field. We have now a third man, and 1, 2, 3, 4 fielders on the offside, and square leg on the fence. A good delivery there and a good good run by Irfan Mushtaq. He just dashed off as soon as he hit the ball, and Irfan Ali was backing him well. 1 run, and that takes the score on to 8. 8 for no loss. And this is a second over being bowled. Field again changed. Now 4, 5, 6 fielder on the offside. Here comes Faraz. And he's straying with 6 fielders on the offside. He's straying down the leg side, and umpire Wasimuddin signaling 4 wides. The ball raced to the fine leg boundary. That takes the score on to 12. 13. Oh yeah, 13. Yes, 13 runs. Faraz to Irfan Ali. Here he comes from the governor's house, and pass umpire Wasimuddin. Balls to Irfan. And soft hands single to short mid-on. And that takes the score on to 14. Yes. 14 for no loss. And this is the second over being bowled, and this is being bowled by Faraz. And he'll be bowling to Irfan Mushtaq. Here he comes. Irfan Mushtaq. And my word, he's been dropped. Ayaz Paul ball. At by Ayaz Paul at a third man position. This could prove very expensive, because Irfan Mushtaq is a key batsman for IMI-OMAR, and the single takes the score on to 15. An expensive drop there. Here comes Faraz. This time he couldn't, Irfan Ali couldn't time it. He was trying to drive it to pull it to mid-wicket, but mistimed it. No runs, straight to the fielder at a short mid-on. And Faraz to Irfan Ali. Here comes Faraz to Irfan Ali. And this time, Irfan Ali was trying to pull it, but failed to make contact. Ball rising outside the off stump, and that's the end of the over. This is the end of the second over, and IMI-OMAR are 15 for no loss at the end of 2 overs. 4 overs left in the restricted field placings out of the 6 overs. And now it's going to be, let's see who bowls from the clubber end. It's Victor to continue. He will be bowling to Irfan Mushtaq. For Irfan Mushtaq, Victor has a man on the fence at long on. Here he comes.
and it's been driven to mid-wicket. Great shot there. Let's see if the fielder gets the no. He has no chances. 4 runs to mid-wicket, all along the ground. Great shot, great pull by Irfan Mushtaq. That takes the score on to 90. For no loss, and this is the 3rd over being bowled, and it's being bowled by Victor. Victor will be bowling to Irfan Mushtaq, and that dropped catch may prove very expensive for KGA. Here comes Victor. And my word, he was trying to drive it off his toes, and the ball trickled down to fine leg, a short fine leg, and they cross over. Single key, no runs. And it's going to be Victor to Irfan Mushtaq. Here he comes, and intelligent bowling there by Victor. He saw Irfan Mushtaq coming down the wicket, and he changed the direction of the ball as well as the length. And this ball was going wide of was going a little more off the offside, and Irfan couldn't get to it. Another good delivery by Victor. And this time he had him in all kinds of and Victor to Irfan Mushtaq. He's bowling a good line, good length now. Here he comes to Irfan Mushtaq. This time Irfan drives it too long off for a single, and that takes the score on to 20. 21. 21, and it's going to be Victor to Irfan Ali now. Here he comes. Irfan Mushtaq, sorry. And this one is a typical Irfan Mushtaq shot. Umpire Rashid Khan signaled 6 to mid-wicket. Great shot there by effortless, perfect timing by Irfan Mushtaq, and that takes the score on to 27. 27 for no loss, and this is the 3 overs have been completed, and 27 runs have been scored by IMI-OMAR. As I told you, that dropped catch of Irfan Mushtaq proving costly for KGA. At this level and in the semi-finals, fielding has to be very good, because you can't afford to give chances. And it's going now. Irfan Ali has got a helmet, and while Irfan Mushtaq still has his cap on, and it's going to be Faraz to continue from the governor's house end. He will be bowling to Irfan Ali. Faraz. Man on the square leg fence, and here comes, and a third man on the fence. Here comes Faraz, and it's been guided to point. Ball pitched on the off stump, and Faraz didn't have room to play any other shot. He guided it to point. No runs. And it's going to be Faraz to continue to Irfan Ali. There's gentle breeze blowing across the ground, sun bearing down, and here comes Faraz to Irfan Ali. Good delivery, good line, good length, and the batsman Irfan Mushtaq wanted a single, but very wisely sent back by Irfan Ali, because the fielder had already taken a chance trying to hit the stumps. And here comes Faraz to Irfan Ali. It's bowling well, good line, good length by Faraz. Here he comes. This time, ball moving away, and it's been signaled wild by umpire Wasimuddin. That takes the score on to 28. 28
for no loss. This one kept moving away from the batsman and I guess crossed that line. So it was signaled a wide by umpire Wasimuddin and it's going to be Faraz to Irfan Ali. Here he comes. This time another ball. The wicketkeeper couldn't get to it. Let's see what is the signal of the umpire. The batsmen have crossed over for 2 and it's 2 runs. It takes the score on to 31, 30. And this is the 4th over being bowled. IMI-OMAR 30 for no loss and Faraz to Irfan Ali. Here he comes. This one trying to pull it, mistimed it completely and the ball trickled to close in long on position, picked up by the fielder, no chance of any run. Faraz, good line, good length here. And he'll be bowling to Irfan Ali. That's right. Here he comes. Faraz to Irfan Ali. No. Here he comes. This one, my word, what a wide delivery. This was not required. You're giving away runs. Umpire Wasimuddin signaling both a wide and a boundary. 4 wides. This one was I don't know what happened. Maybe it must have slipped his hand. That takes the score on to 34. 35. I have to count that one. Yeah, 35 for no loss. And this is the 4th over being bowled. He has to bowl this ball again and it'll be Faraz to Irfan Ali. Here he comes. And this one's been pulled to mid-wicket all along the ground. 4 runs signaled by umpire Wasimuddin. That was a great shot by Irfan Ali. Perfect timing. 39. Score goes on to 39 for no loss. And Faraz has to bowl probably his last delivery, legal delivery to Irfan Ali. Here he comes. This was short and trying to pull it around the corner but failed to make contact. And at the end of 4 overs, IMI-OMAR are 39 for no loss. 2 overs by Faraz and 2 overs by Victor. Umpires changing over. एक कम 40. क्या करें यार इसको समझ लिया पठान please. 39 for no loss and this is the going to be the 5th over and it's going to be Victor to continue. Victor will continue and he'll be bowling to Irfan Mushtaq and Irfan Mushtaq has been dropped and that could prove fatal. Oh, yes. And that's 6 runs to mid-wicket. A massive 6, a treat to watch. Great batting by Irfan Mushtaq and that takes the score on to 45. 5 ओवर हुए भाई 4 ओवर 4 ओवर सही है बस अब रहने दो ठीक है 45 and it's going to be Victor to Irfan Mushtaq and this time he's caught. He is caught by Ayaz Paul. He's the one who dropped him. Yes. He is the one who dropped him to begin with and this is a great blow struck by Victor and
Ayaz ball for the KGA team, the key batsman of IMI-OMAR. And he was just opening up, Irfan Mushtaq. He had hit a massive six to mid-wicket. He was trying to repeat it. This one to long on, mistimed it, and Paul took a catch. And 5 मैचों में राम रवि ने 500 रन किए। वो मैंने बता दिया 530 500 ओके मतलब 100 का एवरेज क्या बात। अच्छा ये बता नहीं दो नॉट आउट फिर एवरेज okay we have the next batsman to Afsar Nawaz. He's another very great batsman over here. He's well known in the local circuits. फर्स्ट क्लास He's played first class cricket. Afsar Nawaz. फेस कर रहा है इरफान अली। So Nawaz has walked in, but it's Irfan Ali who's facing Victor. And my word, this ball, he went 2 steps down the stumps, down the wicket. He wanted to whack it out of the ground, but failed to make contact. And the ball, about 2.5 inches above, sails over the bails. Good delivery, and it's Victor to Irfan Ali. And this time, a vociferous appeal for leg before umpire Rashid Khan unmoved. And this ball was, this was another great delivery. And Irfan wanted to laughed him towards long on, but failed to make contact. The ball hit his pad. And we cannot say anything from here. We cannot see that. And here comes Victor to Irfan Ali. And my word, again a great delivery by Victor. He saw Irfan Ali coming down. He pulled the ball, and Irfan Ali couldn't do anything, just enough to stop the ball from going into his stumps. And now he's having a word. Irfan Ali is having a word with Afsar Nawaz. And Afsar Nawaz, with all his experience, probably giving him some pointers in facing Victor. And it's going to be Victor to Irfan Ali. Here he comes. And this time on the leg stump, and he's just flicked it off his pads towards mid-wicket. 46. 1 run came off that last delivery, and it's 46 at the end of 5 overs, right? 46 runs, IMI-OMAR. यार मिर्जा कमर भाई जी सर रिक्वायर्ड रन रेट क्या है? सर रिक्वायर्ड 46 है इस वक्त और 208 चाहिए. 9.2 चल रहा है और 10.8. The run rate is 9.2 and the asking rate 10.80. 10.80. Okay, this one above the point fielder, it's cut 4 runs. 50. And that takes the score on to 50. A great shot there by, get the word, Afsar Nawaz? By Irfan Ali. Irfan Ali, no? Irfan Ali, no? Yes, yes. Yeah, by Irfan Ali. Umpire Waseemuddin signaling 4. That takes the score on to 50. The 50 half century of the innings. And it's going to be Faraz to Irfan Ali. And this one, straight down the leg side, and it got the treatment it deserves. Lofted over the inner cordon of fielders to the fine leg boundary. 4 runs. You can't stray down the leg side. You have to bowl line and length. Pace is unimportant in this game.
line and length is what gets you wickets, is what stops the flow of runs. And that takes a score on to 54. And it's going to be Faraz to continue. He's going to bowl to Irfan Ali. Here he comes. Okay, that's a better delivery. Let's see. And it's been dropped by Dominic at backward square leg. If KGA continues this way, they cannot win this match. You cannot win matches where catches are dropped. You have to hold your catches. And it's going to be Faraz who will be bowling to Irfan Ali. Yes, yes. Irfan Ali. Here comes Faraz. And this one has been turned round the corner to square leg, and Irfan Ali gets a single, and that takes a score on to 55. 55 for the loss of one wicket, the important wicket of Irfan Mushtaq, and it's going to be now Faraz to Afsar Nawaz. Faraz coming from the governor's house and bowls to Afsar Nawaz. This one has been driven, but straight to the fielder. There's a chance of a run out. Oh no, there's missed opportunity by the wicketkeeper. This is again a lapse in fielding. And at this level of cricket and in the semi-final game, you cannot have these lapses. Already, and this is the 6th over being bowled, 2 catches have been dropped, and now a possible run-out chance. Afsar was halfway down the track. That's Faraz to Afsar Nawaz. Here he comes. And this was being driven through the 2 fielders, bisecting them, 4 runs to cover. Oh, it was a treat to watch. He drove him through the line. Excellent shot there by Afsar Nawaz, and that takes the score on to 59. 61, sorry. 61. Okay. Oh, dropped me, yes. So, and that is the end of the 6th over. And they are 61 for the loss of 1 wicket. And KGA have fielded very well throughout this tournament, but today their fielding has been subpar, and this creates problems. Already Irfan Ali has got a life, and prior to that Irfan Mushtaq had a life, and then we had a life for Afsar Nawaz, and we have a bowling change from the club road, and Victor has bowled 3 overs and he's been taken off, and who is coming? Is it Conway? Dominic is coming in. Huh? Dominic. It's going to be Dominic who will be bowling to Irfan Ali. Dominic to Irfan Ali. Here he comes. He's swept him to square leg for a single. That takes the score on to 62. And this is the 7th over. Now there are no fielding restrictions, so we have a long on the fence, we have a long off on the fence, a mid-wicket, and a square leg on the fence. Here comes Dominic, and he's been guided and to a gully position, and for a single, that takes the score on to 63. Irfan Ali facing Dominic, left arm. And my word, there was an appeal for a stumping, and it's going to be the 3rd umpire, who's right here with us.
umpire Riaz Khan who has to make this decision. Let's see, can you see it? इस पे से एंगल से नहीं पता चलता, साइड से होना चाहिए ना कैमरा. हाँ बाहर है क्या, एक और हाँ स्लो मोशन. ये साइड पे क्यों नहीं कैमरा लगा देते दोनों, उधर भी इधर भी, इनका काम आसान करेगा. हाँ आ जाओ. हाँ भाई, why can't we have another camera? उमर भाई थर्ड अंपायर, थर्ड अंपायर भी डिसीजन हाँ. Oh yeah, he's out. बाहर है. नहीं नहीं ये देखो ना, ये वाला तो बाहर था, ये वाला हाँ नहीं बाहर है यार, वो तो बाहर है. ये वाला पैर तो बाहर है. हाँ हाँ ये तो बाहर है. ये पैर बाहर है और वो पैर भी अभी लाइन के पीछे कहीं नहीं है. हाँ, ये देखो लाइन के पीछे नहीं है. I told you he's out. ये देखें अभी भी लाइन के पीछे नहीं है, he's out. लाइन के पीछे कुछ भी नहीं. तो आउट है भाई, लाइन के पीछे कुछ नहीं है. क्लियर है भाई. उमर गुड जॉब. And get 2 more cameras next year please. नहीं साइड लगेंगे फाइनल. हाँ ये देखें लाइन के पीछे कुछ नहीं है. और वो तो बहुत ही क्लियर है, वो भी बहुत ही क्लियर है. हाँ वो तो ये अभी वैल्यू नहीं उड़ी, वैल्यू he's out यार. पैर वही है, पैर वही है ये वाला अंदर आ गया ना. यार. नो इट्स नॉट बाहर है यार. ये लाइन है व्हाइट लाइन, ये पैर आगे बहुत ठीक है. और ये पैर ये लाइन चल रही है. ये हाँ ये भी आउट है. ये आगे आगे ये या अब देख ले लाइन के हाँ, पीछे कुछ भी नहीं, आउट है भाई. बॉल आपकी है. बॉल आप नो इट्स आउट वेरी क्लियर. डिसीजन आपका सर, वो आप बच्ची चलाते हैं. नहीं मुश्किल. नो इट्स वेरी, कीपर को छोड़ रहा है. बेनिफिट दे दे वरना नहीं यार ये तो साफ है यार. साफ है, पीछे कुछ भी नहीं है लाइन. देयर इज नथिंग यार. ये तो क्या आगे कर, है. और ये भी आगे है. यू हैव टू गिव अ डिसीजन, करेक्ट डिसीजन. इज आउट. यहाँ से आना लाइन. हाँ इधर से रेड जलानी है. कौन सी जलानी? रेड. रेड हाँ आउट है यार, इट्स आउट. जला दी. हाँ ओके. नो इट वाज अगली दफा कल लगे साइड पे कैमरे. कल लगे दोनों साइडों पे. लेकिन सर एक साइड पे दोनों तो जरूरी है. एक साइड पे नहीं. हाँ प्लेयर एक साइड पे नहीं जरूरी है. लेकिन एक साइड पे दिख रहा है. हाँ मगर 2 कैमरे लगेंगे ना. हाँ वो तो 2 कैमरे चाहिए ना, एक इधर. एंड the third umpire has given the decision after seeing the replay, normal motion, slow motion. A few times he wanted to be sure. When he was sure, he's given him out. That is अफसर नवाज. पीछे आते हुए यहाँ से दिखाई नहीं देना. इरफान जब पीछे आते हुए दिखाई. Irfan Ali is out, stumped on the bowling of Dominic. So this is a blow for IMI-OMAR. And now the new batsman walking in, Farrukh Rizvi. No, it was a difficult decision, but it was very clear. And Dominic bowls to Farrukh Rizvi, forward defensive, no runs. Score stays at 63. It's going to be Dominic to Farrukh Rizvi. Here he comes. And Farrukh Rizvi drives it into the covers. Fielder runs around, picks it up. Back to Dominic, 1 run, and that takes the score on to 64. Batsman crossed over for a single. Comfortable single. It's going to be 64, and it's going to be Dominic, who will now bowl to Afsar Nawaz. And Afsar Nawaz
Just cut it. Great piece of fielding there, and this was a certain 4 to third man, and Ayaz Paul. Good fielding there by Ayaz. And that is the end of the 7th over, and at the end of 7 overs, IMI-OMAR 64 for the loss of 2 wickets. 65 for the loss of 2 wickets. 65 for the loss of 2 wickets. Good over by Dominic. And it's going to be Imran Bashir who takes over from Faraz. He will be bowling from the governor's house at Imran Bashir. Right arm, okay? Imran is a right arm leg spinner. Let's see, the field is being set. We have a long off on the fence. We have a cover on the fence and mid wicket and long on. 4 people outside, and here comes Imran Bashir. And bowled to and bowled to Afsar Nawaz, gets a single to long on, and it's now going to be Imran Bashir to Farah. This one outside the off stump, it's been driven towards extra cover. No runs. No, single game. Yes. 1 run, that takes the score on to 66? Yeah, 67. 67. This one has been cut to point, and the ball crosses the fence. 4 runs. A great shot there by Afsar Nawaz. 4 runs, that takes the score on to 71. 71 for the loss of 2 wickets is going to be Imran Bashir to Afsar Nawaz. This ball was short, and it gave all the chance for Afsar to cut it through past the fielder. 4 runs to the backward point boundary. Here comes, and this one, he got to the pitch of that one, Afsar Nawaz, and drove it to long off, and a single, and that takes the score on to 72. They are 72. No. And this one mistimed it, but the ball trickled to point. The fielder was deep, so another single, and that takes the score on to 73. 73 comes Imran Bashir. This time straying down the leg side. Terrible delivery there by Imran Bashir. You don't stray down the leg side, and the batsman crossover for 2 runs, and that takes the score on to 75, and that is the end of the 8th over. And at the end of 8 overs, yes, IMI-OMAR 75 for the loss of 2 wickets, and with that we have an exciting match ahead of us, and the Total Energy team is waiting for the results of this match to see who they will have to face tomorrow in the final. The final will be played tomorrow here at the Karachi GYMKHANA Cricket Ground. This is the 35th Karachi GYMKHANA Ramadan Cricket Festival being played for the Omar Associates Trophy. And with that, thank you, gentlemen, ladies, and I hand you over to Mirza Qamar Beg, who will continue with the Urdu commentary, and this is the 9th over being bowled. Thank you, sir. Thank you very much. शुक्रिया जनाब मियाँ शौकत हुसैन साहब हमारे बीच एक दिलफरेब अंग्रेज़ी कमेंट्री से हम महजूज़ हो रहे थे और इस बीच 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री के बाहर गेंद मियाँ शौकत हुसैन जब हमारे दरमियान मौजूद होते हैं तो हम ख़ासे महजूज़ होते हैं उनकी कमेंट्री से
और जो कमेंट्री का यूनिक स्टाइल है उनका, सिमिलर टू उमर कुरैशी, बहुत ही दिलफरेब अंग्रेज़ी कमेंट्री करते हैं और वो एक कमान होती है अंग्रेज़ी की कमेंट्री की, जिससे जो कानों को महसूस हो क्रिकेट की खूबसूरती है अंग्रेज़ी की कमेंट्री। और जब मियाँ अज़मत साहब वो कमेंट्री करें तो लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। डोमिनिक फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, फ्लाइटेड गेंद को कदमों का इस्तेमाल किया है, खेल दिया है उसे डीप मिड ऑन की जानिब। जहां फील्डर मौजूद वहां रन भी मौजूद दोनों बल्लेबाजों के लिए। डोमिनिक अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और अब तक 11 रन दे चुके हैं। काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है डोमिनिक ने अब तक 6.6 के औसत से, लेकिन जो रन रेट चल रहा है वो 9.46 है। और इस बार स्वीप करने की कोशिश की थी, कमान के साथ नहीं कर पाए, फिर भी खेलने में कामयाब हो गए बैकवर्ड शॉट लेग की जानिब। तब तक के फील्डर फील्ड करें और एक रन आसानी के साथ पूरा किया, लेकिन जो ही ओवर थ्रो होते देखा दूसरा रन भी तेज़ी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ 84 रन 84 IMI उमर 208 रन का पीछा करते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल में, फाइनल की दौड़ में। डोमिनिक की अगली गेंद इस बार लेग ब्रेक गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद उछाल के साथ बाहर जाती हुई इस गेंद को अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेला कवर की जानिब। तब तक के कवर की फील्डर फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और इस 1 रन के साथ 9वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 9वें ओवर के इख्तिताम पर 85 रन 85 फर्रुख रिजवी खेल रहे हैं 5 रन पर 6 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि अफसर नवाज बारी ले रहे हैं 22 रन पर 12 गेंदों का सामना करते हुए। 3 चौकों की मदद से अफसर नवाज 183 के स्ट्राइक रेट पर बारी ले रहे हैं और एक उम्मीद है और एक आस है अपने बल्लेबाजों के लिए जब तक अफसर नवाज क्रीज पर मौजूद हैं। और इस बार लेग स्टंप की लाइन से टप्पा खाने के बाद बाहर जाती हुई इस गेंद को खेल दिया है उसे, देखना पड़ेगा डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के पास पार बिल्कुल कारपेट के सहारे होती हुई। एम्पायर वसीम का इशारा, 4 रन। काफ़ी लूज गेंद थी ये कहना पड़ेगा, लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जा रही थी। अफसर नवाज को कोई दिक्कत महसूस नहीं, गेंद को लेके गेंद के साथ ही घूम गए, खेला उसे फाइन की तरफ। और इस बार उठता हुआ शॉट, लेकिन फिर फील्ड महफूज मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट अफसर नवाज का, जो ही गेंद को फ्लाइटेड गिरते देखा अगले कदम पे आए, गेंद को खेल दिया है बल्ले के बीचों बीच लेते हुए डीप मिड ऑफ बाउंड्री की तरफ। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन पार करती हुई 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ 93 रन 93, और अब मौजूदा रन औसत बढ़ता हुआ 9.96 और जो रिक्वायर औसत है वो 10.78। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, अगले कदम पे आए, ड्राइव किया ऑन साइड पे। 1 रन के लिए इमरान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। और इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर गए थे। जब तक बैकफुट पर जाते गेंद स्पिन हो चुकी थी, उछाल के साथ कमान के साथ ना खेल पाए, लेकिन फिर भी खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड पे। तब तक के डीप मिड ऑन से फील्डर आके फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। इमरान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार उल्टे बल्ले से खेलना चाहते थे और चूके पूरी तरीके से। लेकिन हम कहेंगे, जिस तरह हम कहते हैं भी हैं कि अगर सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उल्टी करने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी उंगली कट भी जाती है। इस तरह की कोशिश करने में आपको जब सीधे बल्ले से रन मिल रहे हैं इस तरीके से, जैसे अभी डाउन द विकेट आए, लॉन्ग ऑन पे खेले, आसानी के साथ
1 रन बनाया। अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें क्योंकि स्ट्राइक रेट अभी काबू में है और विकेट इन हैंड भी हैं, लेकिन अगर ये खड़े रहेंगे बल्लेबाज तो आखिर तक एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। खासा क्लोज फिनिश लगता है ये मैच, जिस तरीके से जान मार रहे हैं केजी क्लब के भी फील्डर और गेंदबाज, उसी तरीके से बल्लेबाज भी कोशिश में है, ख़ास करके अफसर नवाज़ जो कि 32 रन की बारी ले रहे हैं 17 गेंदों का सामना करके 5 चौकों की वजह से। अफसर नवाज जो कि 1 डाउन पर आए थे, क्रीज पर मौजूद। डोमिनिक गेंदबाजी की तैयारी में और इस बार अच्छी गेंद डोमिनिक की, लेग ब्रेक गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बगैर गेंद की लाइन में आए, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, चूँकि गेंद गई विकेट कीपर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। डोमिनिक बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, और इस बार अच्छी गेंद, टॉप स्पिन कहेंगे इसको हम, गेंद के उछाल के साथ कट करना चाहते थे, गेंद की कहीं भी लाइन में नहीं थे, दूर थे। किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना सदमा दे बैठते अपने बल्लेबाजों के लिए। अफसर नवाज़ जो कि अच्छी बारी ले रहे हैं, उनका पिच पर खड़ा होना ज़रूरी है, और इस बार बैकफुट पर गए हैं, पुल के अंदाज में खेले हैं, गेंद को ले पड़ते ही गेंद के साथ बल्ले के साथ गेंद को लेके घूमे ऑन साइड पे, तब तक के डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। इस 1 रन के साथ अफसर 33 रन पर, डोमिनिक फिर से तैयार, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, देखना पड़ेगा, गेंद में उड़ान इतनी है लेकिन फील्डर की पहुंच से कहना पड़ेगा जस्ट एम्पायर का इशारा, वहाँ 6 रन। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर आखिरी लम्हे तक गेंद को देखते रहे, गेंद की उड़ान जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के चंद कदम बाहर जाके गिरी, जहां एम्पायर रशीद का इशारा 6 रन। फर्रुख रिजवी थे ये बल्लेबाज, और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया है, इस बार देखना पड़ेगा, लॉन्ग ऑन के फील्डर हसरत भरी निगाहों से गेंद की उड़ान को देख रहे हैं, और गेंद उड़ान भरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर रशीद का इशारा 6 रन। और 2 गेंदों पे मुसलसल 2 छक्के लगाकर यहाँ अपने बल्लेबाजों को पूरी तरीके से मैच में लेके आ गए हैं फर्रुख रिजवी, और मौजूदा रन औसत 10.06, और जो दरकार है रन औसत वो 10.80। तारीफ़ करना पड़ेगी फर्रुख रिजवी की, जिस बहादुरी से, जिस बड़े दिल के साथ ये 2 शॉट खेले हैं, पूरे तरीके से अपने बल्लेबाजों को फिर से खेल में ले आए हैं, और ये तीसरे विकेट की साझेदारी अब तक 46 रन की बन चुकी है 26 गेंदों पर फर्रुख रिजवी और अफसर नवाज़ के दरमियान। बहुत ही बड़ी साझेदारी है ये, और बहुत ही जिम्मेदारी वाली साझेदारी कहना पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों के लिए। अगर ये थोड़ा और लंबा गए और यहाँ एम्पायर रियाज खान है जो बॉलों का डब्बा लेके गए हैं, क्योंकि ये गेंद ग्राउंड के बाहर गई थी, बड़ा छक्का था, और एम्पायर रियाज खान गेंदें दिखा रहे हैं दोनों फील्ड एम्पायरों को। एम्पायर रशीद खान और एम्पायर वसीमुद्दीन मसरूफ़ हैं गेंद के सिलेक्शन में, क्योंकि गेंद अब तक 10 ओवर हो चुके थे उस गेंद से, तो उसके मैच की, उसके मुकाबिल की कोई गेंद देखनी पड़ेगी, जिसमें दिक्कत ज़रूर होगी एम्पायरों को। लेकिन तीनों एम्पायर सीजन एम्पायर हैं, पुराने एम्पायर हैं, कराची की घरेलू क्रिकेट के बड़े नाम हैं तीनों एम्पायर, एम्पायर वसीमुद्दीन, एम्पायर रशीद खान और एम्पायर रियाज खान। अब गेंद को चुना है तीनों ने मिलके,
तो क्योंकि 10 ओवर पुरानी गेंद को खासा मुश्किल होता है करीब करीब उस मैच की, उस जोड़ की गेंद निकालना। एम्पायर रियाज खान बाहर आ रहे हैं गेंदों का चुनाव कराकर। अब देखना पड़ेगा ये लकी गेंद किसके लिए साबित होती है, गेंदबाज के लिए या बल्लेबाज के लिए। अब तक 2 छक्के खा चुके हैं मुसलसल डोमिनिक फर्रुख रिजवी के हाथों। डोमिनिक तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज फर्रुख रिजवी को। उनके लिए फील्डिंग की सजावट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। ऑफ साइड पे लॉन्ग ऑफ लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप कवर भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। इस बीच कम बैक किया डोमिनिक ने, अच्छी गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आती हुई उस गेंद को ध्यान के साथ खेले फर्रुख रिजवी इज्जत के साथ, और खेला वापस बॉलर की जानिब जहां रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। अच्छा कम बैक किया वहां डोमिनिक ने 2 छक्के खाने के बाद, और इसी के साथ 11वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 11वें ओवर के इख्तिताम पर 109 रन 109, और अब 99 रन चाहिए, 54 गेंदें बाकी हैं। 9.91 का औसत है, तो मैच इवनली बैलेंस हम कहेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा पर्दा विकेटों के एतबार से कहना पड़ेगा IMI उमर के पास ज़रूर मौजूद है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में समी जैसे बल्लेबाज जो किसी वक्त भी मैच का पर्दा कहीं भी झुका सकते हैं अपने बल्लेबाजों के हक़ में। और यहाँ गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, मारियो आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने कमेंट्री बॉक्स की ओर से। यहाँ तारीफ़ करना पड़ेगी राशिद असलम की, गेंदबाजों के गेंद हाथ में आने से बात कभी कभी तो पहले ही बता देते हैं कौन सा गेंदबाज है, क्योंकि खासा क्लोज मॉनिटर करते हैं ये। फोकस है। इस बीच 1 रन के लिए मैच पर फोकस रखते हैं फर्रुख रिजवी थे ये। अफसर नवाज ने 1 रन लिया था, वो फर्रुख रिजवी। इस बार गेंद बहुत अच्छी गेंद मारियो की, अंदर की तरफ आती हुई उस गेंद को बैकफुट पर चले गए थे, कमिट हो गए थे, चूके पूरी तरीके से गेंद विकेट कीपर के पास, और एक डॉट बॉल वहाँ मारियो की जानिब से। वेल बोल्ड मारियो दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक बॉल, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, क्रीज से बाहर आए हैं फर्रुख रिजवी। यूं ही गेंद को फ्लाइटेड गिरते देखा, क्रीज से बाहर आए, बल्ले के बीचों बीच लिया, और बल्ले के बीचों बीच वो कूदा जो होता है, जो स्ट्रोक होता है वो दिखाया है डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, 6 रन। मारियो फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज। इस बार दिखाया है, इस बार रास्ता दिखाया है डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। फिर से एम्पायर वसीमुद्दीन के दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए, और 6 रनों के साथ 11 ना बल्लेबाजी के मूड में आए हैं इस बार फर्रुख रिजवी, जो कि थोड़ी सी खामोश बारी ले रहे थे, लेकिन इस बार कुछ हम देख रहे हैं उन्हें पिछले ओवर से ही 11 ना बल्लेबाजी के मूड में आए हैं, और 30 रन पर पहुंचे हैं फर्रुख। और इस बार ये गेंद अच्छी गेंद लो ट्रेजेक्टरी के साथ की गई, इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का निचली हिस्सा लिया, स्लिप में गई, जहाँ जब तक कि फील्डर आके शॉर्ट थर्ड मैन के फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ 123 रन 123, लॉस ऑफ 2 विकेट, कंप्लीशन ऑफ 12 ओवर। IMI उमर चेसिंग द टारगेट 208 रन। और यहाँ दूसरे सेमीफाइनल में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। अफसर नवाज खेल रहे हैं 34 रन पर 22 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके की मदद से 154 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि फर्रुख रिजवी जिनका स्ट्राइक रेट शुरुआत में स्लो था, लेकिन अब स्ट्राइक रेट बढ़ाते हुए 221 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 31 रन पर 14 चौके 4 छक्के लगा के फर्रुख रिजवी। वहाँ गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, अयाज पावला हैं
एस पॉल बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज फर्रुख रिजवी को। इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे फर्रुख रिजवी, जो कि यूं ही कदमों का इस्तेमाल करते देखा। पॉल ने गेंद को खींचा, गेंदबाजी में तब्दीली की, उसको ध्यान से खेले फर्रुख रिजवी धीरे से गली की जानिब, लेकिन वहाँ रन मौजूद था बल्लेबाजों के लिए। फर्रुख रिजवी पहुंचे 32 रन पर, 84 रन चाहिए हैं 47 बॉलों पर। पॉल फिर से तैयार, इस बार फ्लाइटेड गेंद अगले घुटना टेकते हुए स्वीप के अंदाज में खेले हैं डीप स्क्वायर लेग की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अफसर पहुंचे 35 रन पर, और इस बार बगैर आंखें हटा ली थी स्वीप करते हुए अफसर नवाज ने। ब्लाइंड हो गए थे गेंद से, लेकिन फिर भी बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेती हुई बैकवर्ड शॉट लेग पे आई, वहाँ रन मौजूद था बल्लेबाजों के लिए। इस बार आई हटा ली थी स्वीप, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने। देखना पड़ेगा इस बिल्कुल स्टेटर पोजीशन पे, देखना पड़ेगा। एम्पायर के दोनों आसफदा में बुलंद हुए, एम्पायर रशीद खान के 6 रन। अफसर नवाज थे ये बल्लेबाज, अफसर नवाज हैं जिन्होंने ये जो कि अच्छी बारी ले रहे हैं, इस बार फिर से जहराना रूप इख्तियार किया, और इस 6 रनों के साथ अफसर पहुंचे 35 रन पर। और इस बार स्वीप किया है, खूबसूरत स्वीप वहाँ, लेकिन फील्डर मौजूद। एक टप्पा खाने के बाद, 2 टप्पे खाने के बाद फील्डर के हाथ में गेंद, तब तक फील्ड करके थ्रो करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। और इस 1 रन के साथ 42 रन पर पहुंचे अफसर नवाज। फर्रुख रिजवी खेल रहे हैं 33 रन पर, और अब 75 रन चाहिए 43 गेंदों पर 10.34 के औसत से। इस वक्त बैकफुट पर गए हैं फर्रुख रिजवी, खेला है उसे डीप कवर की तरफ, फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ 134 रन 2 विकेट खोकर IMI उमर 208 रन का पीछा करते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल में। और यहाँ तारीफ़ करना पड़ेगी पूरे ग्राउंड स्टाफ की, कराची जिमखाना के, जिस तरीके से रमज़ान में मेहनत करते हैं और यहाँ ग्रीन कारपेट को सजाते हैं। विकेटों के जो क्यूरेटर हैं यहाँ पे, उनकी भी तारीफ़ करना पड़ेगी। जिस तरीके से पिचें तैयार करते हैं, यहाँ 4 पिचें हैं, उनको मेंटेन करना ये बड़े हिम्मत की बात है, और पूरे तरीके से रमज़ान में ये मेंटेन रखते हैं। तमाम ग्राउंड स्टाफ की तारीफ़ करना पड़ेगी। अफसर नवाज खेल रहे हैं 42 रन पर 25 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 168 का स्ट्राइक रेट है, जबकि फर्रुख रिजवी 34 रन बना चुके हैं 17 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्के लगा के 200 के स्ट्राइक रेट से। इस बार बैकफुट पर गए अफसर, ये कौन फर्रुख है? फर्रुख रिजवी थे ये बल्लेबाज, बैकफुट पर गए, बारियों की गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर देखा, जगह बनाई, खेला उसे डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद कारपेट के सहारे होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मारियो फिर से तैयार, दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी, कम फ्लाइट के साथ गेंद थी, थोड़ी नीची रही, उसको बैकफुट पर जाके खेले हैं ऑन साइड पे। तब तक के डीप लॉन्ग ऑन पे जाके डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर फील्ड करते हैं, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब अफसर नवाज सामना करेंगे मारियो का, दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज। इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को देखा, समझा, खेला है उसे उछाल के साथ डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। फील्डरों के लिए कोई मौका नहीं, गेंद टप्पे खाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर वसीम का इशारा, 4 रन। इस बार कहना पड़ेगा मारियो रन लुटा रहे हैं इस एंड से पूरे तरीके से। किफ़ायती गेंदबाजी करने में नाकाम है मारियो, जो कि इस वक्त ज़रूरत है किफ़ायती गेंदबाजी की। खासी लूज़ गेंदें की, उनका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया पिछले
गेंदों पे फर्रुख रिजवी ने, और इस बार अफसर नवाज जो कि 46 रन पर पहुंच गए हैं और सिर्फ 4 रन की दूरी पर अपनी शानदार निस सेंचुरी से और इस बार शफल करते हुए टर्न किया है उसे खूबसूरती के साथ। यूं ही बैकवर्ड शॉट लेग पे फील्डर को थोड़ा सा दूर देखा, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ 47 रन पर पहुंचे फर्रुख अफसर नवाज 27 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्के की मदद से। इस बार फर्रुख रिजवी हैं बल्लेबाज जिन्होंने अपना बल्ले का गूदा दिखाया है, क्रीज से बाहर आए फ्लाइटेड गेंद पे, पूरी तरीके से कदमों को इस्तेमाल किया, बल्ले के बीचों बीच लिया और दिखा दिया उसे गवर्नर हैंड का रास्ता लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और 87 रन की साझेदारी हो चुकी है इस तीसरी विकेट की शराकत में। 87 रन, बड़ी बारी खेली है 44 गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों ने, जितनी तारीफ की जाए इन बल्लेबाजों की कम है। फर्रुख रिजवी पहुंचे हैं 45 रन पर और अफसर नवाज खेल रहे हैं 47 रन पर, दोनों अपनी सेंचुरियों के करीब। फर्रुख रिजवी को सिर्फ 5 रन चाहिए और जबकि अफसर नवाज को सिर्फ 3 रन चाहिए। फर्रुख रिजवी ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौका और 5 छक्के लगाए हैं और 225 का स्ट्राइक रेट है फर्रुख रिजवी का। वेल प्लेड फर्रुख। अफसर नवाज खेल रहे हैं 47 रन पर 27 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्का लगाकर 174 के स्ट्राइक रेट से। और जिस तरीके की पार्टनरशिप और जिस तरीके की साझेदारी की है इन्होंने तीसरी विकेट की, अपने बल्लेबाजों को पूरी तरीके से मैच में लेके आ गए हैं और एक बड़ी क्लोज फिनिशिंग जिसे कहना चाहेगा, करीबी मामला होगा आखिरी तक इस मैच का। और ये दिलचस्प सेमीफाइनल, हकीकत में ये सेमीफाइनल होगा। और इस बार अच्छी गेंद, मारियो ने कमबैक किया, फ्लाइटेड गेंद, गुड लेंथ गेंद थी, उसको इज्जत के साथ खेले। फर्रुख रिजवी ड्राइव किया आहिस्ते के साथ ऑफ साइड पे, तब तक के फील्ड करते फील्डर, मौका था 1 रन का, बस 1 रन के साथ 151 रन 51 151 मारियो का ये ओवर इख्तिताम को पहुंचा। मारियो ने अब तक 2 ओवर किए, 31 रन दिए, 15.5 का इकनॉमी रहा मारियो का, खासे महंगे साबित हुए और पूरी तरीके से रन कहना पड़ेगा लुटाए हैं मारियो ने और लूटने वाले हैं अफसर नवाज और फर्रुख रिजवी, जिन्होंने साझेदारी में 88 रन बना चुके हैं। तीसरी विकेट की साझेदारी में 88 रन की बड़ी बारी खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। तारीफ करना पड़ेगी दोनों ही बल्लेबाजों की, जिस तरीके से संभाला है अपने बल्लेबाजों को आके। जो दूसरी विकेट गिरी थी उस वक्त स्कोर था 63 रन। और अब बॉलर कौन है बेटा? सुनील हैं वहाँ गेंदबाजी की तैयारी में, अपना पहला ओवर कर रहे हैं सुनील। दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं। इस बार गेंद अच्छी गेंद, मिडिल एंड ऑफ लेग स्टंप पे पड़ती हुई गेंद को धीरे से ध्यान के साथ गेंद को परखते हुए खेले हैं। वापस बॉलर की जानिब, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। फर्रुख खेल रहे हैं 46 रन पर, अफसर नवाज खेल रहे हैं 47 रन पर। बैटिंग कौन कर रहा है अफसर? फर्रुख सिर्फ 4 रन की दूरी पर, और देखना पड़ेगा ये 4 रन हासिल होते नहीं उनके, लेकिन गेंद तब तक के डीप मिड ऑफ पे जाती, तेज़ी से डीप लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए, फील्ड की और 1 रन हासिल किया फर्रुख रिजवी ने। इस 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाज 47 रन पर पहुंच गए हैं। दोनों अपनी निस सेंचुरी से 3-3 रन दूर हैं। देखना पड़ेगा कौन बल्लेबाज पहले 50 करता है। और इस बार ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, एम्पायर का इशारा देखना होगा, एम्पायर की जानिब से कोई इशारा अब तक नहीं आया, इसका मतलब है इनसाइड एज हुई थी और 1 रन गया यहाँ अफसर नवाज की झोली में। और अफसर नवाज अब सिर्फ 2 रन की दूरी पर, फर्रुख रिजवी जो कि 3 रन की दूरी पर हैं, सुनील का सामना करेंगे। और इस बार बहुत ही लूज गेंद थी, उसका पूरा फ़ायदा उठाया, फुल टॉस बनाते हुए खेला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद उड़ान भरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर रशीद का इशारा 6 रन, और इसी के साथ फर्रुख
रिजवी बाजी ले गए और पहले इनिंग्स सेंचुरी पूरी की। 53 रनों के साथ खेल रहे हैं। 24 गेंदे का सामना करते हुए 1 चौका और 6 छक्के लगाकर 220 के स्ट्राइक रेट से बारी ली है फर्रुख रिजवी ने। वेल प्लेड फर्रुख रिजवी। अपने बल्लेबाजों को, कश्ती को कहना पड़ेगा, मेहनत के साथ किनारा लगाने की कोशिश में है दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार कमबैक किया है गेंदबाज ने। अच्छी गेंदबाजी ब्लॉक होल में की गई। इस गेंद को धीरे से खेले हैं ऑफ साइड पे 1 रन के लिए। जाके अपने प्लेयरों को बोलो इधर से बैक करें, शोर वो करें, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज गिर रही है तीनों में, बात नहीं कर रहा। और इस वक्त वाकई हम देख रहे हैं केजी के गेंदबाजों की और केजी के फील्डरों की थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी इस वक्त कम नज़र आ रही है, जिसका पूरा सेहरा है फर्रुख रिजवी और अफसर नवाज की साझेदारी पे। 98 की साझेदारी हो चुकी है। 98 रन की 51 गेंदों का सामना करते हुए बहुत ही बड़ी साझेदारी है। और अब 15 ओवर के अख्ताम पर 161 रन। आगे के 5 ओवर के लिए अख्ताम तक फिनिशिंग टच के लिए मैं माइक हवाले करता हूं अपने साथी कमेंटेटर अंग्रेज़ी में जनाब उमर खान को। नाउ ओवर टू उमर खान। Thank you, Mr. Mirza Kamar Beg, and what a fascinating game we have. Last 5 overs of the second semi-final. IMI-OMAR chasing 208, and certainly things have changed since Farrukh Rizvi and Afsar Nawaz are on the crease. This partnership has been instrumental. 98 run stand between the two. This time, fuller delivery, big appeal, and given not out. So, they still need 47 runs. The required rate was 11.2 a while ago. It's under 10 now. But it's high time that KGA team should lift their spirits up. They should make some noise in the field. Next ball coming up. Another fuller delivery, and this time 1 run to deep covers. So 50 up for Afsar Nawaz. 50 of 31 deliveries, 6 fours and a 6. Farrukh Rizvi batting on 54 of 25 deliveries. They've changed the course of the match. Victor is the bowler. This time another fuller delivery hit towards long on for 1. Will they come back for the second? Answer is no. So 2 runs of the first 3 deliveries. And KGA desperately needs a few decent overs of 6 and 7s. But the way IMI-OMAR are going, I believe they won't stop. But the batsmen are also tiring. That's one side of the story. This time hit again towards long off. So only singles of this over so far. 3 runs of 4 deliveries. 101 run stand between the two. 55 deliveries. 44 runs to get 26 deliveries. Can Victor finish the over well? He's not gone for a boundary yet. If he can finish without a boundary, this would be wonderful. It's time towards fine leg for another single. So very decent over so far, as only 4 runs have been conceded yet. 1 delivery to go. And the required rate that was under 10 is over 10 again. But they have wickets in hand. Mohammad Sami is still in the shed. They have a long, deep batting IMI-OMAR.
This time fuller delivery and hit towards long on. So another single, 5 singles of the over. What an over by Victor. So he ends his spell. 166. Credit goes to the IMI-OMAR batsmen as they never let any of the spinners of KGA settle in. 66. 6. Mario went for 31 runs in his 2 overs. Imran went for 21. Ayaz Paul went for 11. So they've all been expensive. While Faraz still has 1 over left. His over will be crucial as well. But with 4 overs to go, 42 runs to get. Sunil will bowl his second over. He given 10 runs in the previous one. The KGA certainly looks a bit active. There are changes in the field. Body language speaks a lot. They've dropped few catches. They've missed some run-outs, and courtesy of that, IMI-OMAR is in a demanding and commanding position right now. But with 1 good over, 1 good catch, 1 good run-out, things can change. T20 is a very funny format. We've seen many funny things happen. Afsar Nawaz batting on 52. Sunil to bowl the first delivery. This time he's hit it in the gap. No, it's towards the mid-wicket fielder. 1 run added to the total. The fielder is looking straight into the sun, so it won't be easy to catch over there. Was single to start with. 5 runs of the previous over so far. 1 run of this one. If somehow KGA can sneak in another over of 6 or 7 runs, they suddenly start to believe. IMI-OMAR will look for boundaries certainly. This time another fuller delivery and he's hit it straight towards the cover fielder and he's dropped it again. Another drop catch. Ayaz Paul is the fielder. And KGA, they've been an impressive fielding unit throughout the tournament. But today it's just not their day. 5 drop catches and all at crucial stages. This time another fuller delivery and this time he's got his man. Afsar Nawaz has been dismissed for 53. He did his role, he played his job. And now a fresh man will walk in. Probably it is Mohammad Sami, who won the last game for IMI-OMAR. Sami won the previous game from a tough situation for IMI-OMAR. Can he repeat his heroics today? But so far this over has been decent. Previous over went for only 5 runs. This over so far has just given away 2 runs and a wicket, although there was a drop catch. But IMI-OMAR has, it could be a blessing in disguise as a fresh man has walked in. It's really hot outside. It's humid. It's not easy to bat for long. Runs the 2s. "40 runs required, 21 deliveries. This time another full delivery. They've run the first one hard. Will they come back for the second? No is the answer. So 39 runs, 20 deliveries. Sami off the mark. Farooq is now on strike. He's batting on 57 of 28, 6 sixes. He has hit so far. He's also got few lives. This time another full delivery and he's hit it straight towards the boundary for 4. Much needed boundary.
Farooq Rizvi races away to 61. And now IMI-OMAR 35 runs away, 19 deliveries to go. 7 runs of this over so far. Can IMI-OMAR get another boundary? This time straight to cover, so single, 8 runs of the over. 174. 174 for 3. 174. And now 34 runs to get, 3 overs remaining. बोलना बोलना उसको बोलना. स्कोर सही कर रहा है. 74. 7-4. 4. इब्राहिम भाई किधर है? 3 आउट भी करा. 3 out. बॉलर कौन है भाई? डोमिनिक. So Dominic will now bowl a very crucial over of this game. This over will decide the course of the game. डोमिनिक को क्यों दे दिया? राइट ये ना मिड विकेट मारने का काम करेंगे. ये काम करा देगा तुम्हारा. ये काम करा देगा. Farooq Rizvi on strike. This time fuller delivery. Is it? Chance for the fielder. And he catches it this time. क्या बोला था मैंने? We are having discussions in the commentary box. Was it a good decision? Was it a bad decision? And he picked up a wicket on the very first ball and the fielder caught it, most importantly. They haven't grabbed the ball today, but they caught it when it mattered most. Sunil was the fielder. Important catch. And Farooq Rizvi is now dismissed. So 2 new men on the crease, Sami and Hazrat Amin. They both can hit the ball long. And that's what they need. 34 runs, 17 deliveries. They need 2 runs per ball from here. The required rate is now jumped to 12. Still 5 deliveries to go in this over. 2 fresh men on the crease. This time fuller deliveries, it is, and it's over long off for 6. So the pressure has been released. The follow-up of the wicket has come with the 6. Mohammad Sami has continued from where he left off from the last over. मोहम्मद शमी ले आएगा. Sami on strike again. This time he pulled the ball back. Chance for the fielder. And he's dropped it. Another drop catch. 6th drop catch for. बहुत बड़ी गलती कर दी. अयाज कौन है? अयाज को. पिछले मैच में ऐसे ने सबसे अच्छी फील्डिंग करी. इसमें कैच ड्रॉप कर दिया. So we've got a lot of excitement in the commentary box. This time wide, vivid delivery. And seems like he's lost confidence. He's shaking. But I believe he should bowl him outside off stump. He's using his feet. And again he used his feet. Another chance for the fielder. And it's 4 more runs. So Mohammad Sami won't hold back. बीच में कर रहा है पागल है.
So, another hit and another six. Mohammad Sami, first delivery, Dominic picked up a wicket, and after that it's been carnage. Although Sami was dropped in this over, but that didn't held him back. 19 runs. 19 runs of this over so far. They needed 34. इसने पहला बॉल इसको टांग पे किया और मिड विकेट मारा था इस हवा इस तरफ की उधर ही करना निकल के मार रहा है Another use of the feet, another missed field, and they're coming back for second. Will they come back for the third? Yes, they do. So 12 runs of 2 overs now. 22 runs of that over from Dominic. Mohammad Sami, he changed the course of the game in the previous game. He scored 22 of 6 deliveries. 2 sixes and a 4. What a performance by IMI-OMAR. All started with Irfan Mushtaq, who hit 23 runs of 12 deliveries. The partnership, the 100-run stand between Afsar Nawaz and Farooq Rizvi. Afsar Nawaz scoring 53, Farooq Rizvi scoring 62. And then Sami has turned the game over with 22 of 6 deliveries, 2 sixes and a boundary. 22 runs of the previous over, where they required 34 in 3, now they require 12 of 2. First delivery, and it's through, covers for 4. Mohammad Sami continues. Another boundary for Sami. He's raced away to 26 of 7 deliveries. And now 8 runs of 11 deliveries. What seemed like this time another delivery, and now he's riding with his luck. We have to see the signal by the umpire, and it's 4 runs. 4 runs off the bat, outside edge for 4. And now they're just 4 runs away. How crucial is this innings of Mohammad Sami? 30 runs of 8 deliveries. And this time he's taken a single too long off, but he's done the work. He's done the hard work. They're just 3 runs away of 9 deliveries. He did similar thing in the previous game, won the man of the match there, bowled beautifully today and finished the game so beautifully. And he's bowled him. But is there a twist in the tail? But they're just too far away. If still they were like 15 runs on the board, we could have said that, okay, we still have a match. But they're just 3 runs away. Javed Mansoor will now come into bat. 3 runs away, 8 deliveries. Mohammad Sami batting on 31 of 9 deliveries. He's batting at over a strike rate of 300.
Imagine your team requires 34 of 18 deliveries, and then a batsman walks in and scores 31 runs of 9 deliveries. He's changed the course of the game single-handedly, Mohammad Sami. जब से ग्लूकन टूर्नामेंट हो रहे हैं ये 4 सेंचुरी आ रहे सबसे टॉप हाँ और रन के हिसाब से भी ना This time is through, and they've run 2 runs. It should have been a dot delivery. Instead, 2 runs taken. So the match, the scores are level. 207 IMI-OMAR. What an unbelievable chase. What a team. What an effort. 1 run away. And it is out. So it could have been a dot ball. They could have stayed, but they prefer to run the single, and now Sami will be off the strike. They just need 1 run. They could have just simply stayed. Sami could be on strike. They could have just simply blocked the ball with Sami on strike on the last over. Now there's a new man, although they just need 1 run. Faraz will bowl the last over. There is a high possibility that he bowls a wide ball, the first one, and it's all over. First delivery of the last over, and it's blocked. Chance of a run out, and he's gone. Sami is gone. Oh my God. They still have 1 run to get. I'm just wondering, what if there were 6-7 runs on the board? 7 wickets down, but credit goes to the fielder at mid-on for stopping a certain boundary and then hitting a direct throw. But how crucial was this innings of Mohammad Sami? He scored 31 of 9. He's changed the course of the game. But IMI-OMAR, they've given away 2 wickets when they required only 1 run. And they've lost 2 wickets. All they need is a single. I'm just wondering, what if that 22 run over was a 15 run over? There could still be 5-7 runs of the last over. Three wickets remaining, and we have a lot of excitement in the commentary box. All fielders should be blocking the 1. 1 run required, 5 deliveries, 3 wickets still in hand. This time he's caught! Is it caught? No, it's a dot ball. It's a spectator's catch. So 4 deliveries, 1 run. 1 run, 4 deliveries. And this time they've got the 1 chance of a run out, and is it referred? Is it referred? It was a direct hit, and it is referred. All eyes on the big screen. All eyes on the big screen. We have to look.
भाई जावेद मंसूर Slow mo. We have to look. मुझे मैं जावेद मंसूर को टीम में बाहर निकाल दूंगा और मैं 2 रन चाहिए आप इतनी बड़ी ब्लेंडर कर रहे हो यार They needed only 1 run. There's a chance that this match is over, but if somehow it's a run out, then we still have a lot to play with. 7 आउट हुए Not out. Not out. पहुंच Not गए out. पहुंच गया ग्रीन लाइन Not out. लेकिन इन्होंने अपने मैच And that's not out, so IMI-OMAR has won the game. So congratulations to IMI-OMAR. Congratulations to IMI-OMAR for winning the game. They've chased 208. It went to the wire. And they won the game by 3 wickets. So we'll join you with a match presentation shortly.
माइक का बड़ा दो कैप लगा लेना, दो नहीं 3 कर लो, एक बार ऐसा रख दो। भाई को उधर करके क्रिएट हो, उसको सही आते हैं। आज मैं आपके लिए आगे आ गया. Hello everyone, welcome from the 35th Karachi Gymkhana Umar Associates Ramazan Cricket Festival 2022, where second semi-final was played between Karachi Goans Association and IMI-OMAR. And after a fascinating game, IMI-OMAR won the game by 3 wickets and they've made it to the final. Congratulations to IMI-OMAR and very well played KGA club. They have been instrumental throughout the tournament. Let me introduce my presentation party for today. Our chief guest for the day is Jam Mohammad Dada Bhai, member of the committee of managing committee of Gymkhana and the honorary treasurer of Karachi Gymkhana. Another guest for today is Mr. Khwaja Usman, who is the director of VRB Group. We have with us Secretary of Karachi Gymkhana Cricket, Mr. Jam Nafees. And we have with us Mr. Masroor Mirza, member MCCA and tournament committee of Karachi Gymkhana Ramazan tournament. So we've got a lot of lovely performances, but there's a special award first for a batsman who has set this tournament on fire, Ram Ravi. Cash award of 5,000 from Mr. Masroor Mirza. I would request Mr. Masroor Mirza to please present the award. He scored 500 runs in 5 games and the only batsman in history of Gymkhana tournament to score 4 centuries in a single tournament. He averages 125, hit 37 sixes and 35 fours. So well played Ram Ravi. And now for the man of the match award, there were a lot of impressive performances. Afsar Nawaz played well for his half century, Farrukh Rizvi played well for his 62, but back-to-back man of the matches for Mohammad Sami. Match changing, 31 not out, 2 wickets for 29. I would request Mr. Jam Mohammad Dada Bhai to please present the man of the match. Cash award of 5,000 from Perception and Toyota. Gift hampers from Dayfresh. Free voucher from Angeti, Candyland, and 3-piece lady suit from Al Zohaib, and a 50% discount voucher of &Co. आपसे कुछ अल्फाज वापस चाहेंगे. Very well played and congratulations. क्या चल रहा था? 34 रन, 3 ओवर, मैच रन सेकंड फंसा हुआ था. जी हाँ बिल्कुल, मैच बहुत ज़बरदस्त रहा और जिस तरह मैं क्रेडिट देता हूँ, जिस तरह ये टीम खेली है KGA जिमखाना थ्रू आउट द टूर्नामेंट और जैसे उन्होंने आज कम्पीट किया, तो वेल डिजर्व ये लोग यहाँ तक पहुँचे और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम फाइनल में आई और कलेक्टिव एफर्ट थी ये पूरी टीम की. थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले हैं आप लोग. कंसेक्यूटिवली 180, 190, 200 चेस किया है. कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा फाइनल के लिए. जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारा स्पीड अच्छा है, परफॉर्मेंस आई है और इंशाल्लाह हमें पता है कि कल हमें फिर आके 100% देना है. बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में. Very well played and all the best for the final. Huge hand for the man of the match, Mohammad Sami. And now I would like to invite the losing captain for today, captain of KGA, and I would request Mr. Khwaja Usman to please present the runner-up check. If you can please come in the middle. Thank you. Cash award of 25,000 for the semi-finalists. We also like to have a few words. First
First of all, very well played. Hard luck. What went wrong? You dropped a lot of catches today. Well, when you drop like 8 to like one, say about to 7 catches, that's why we lost the match. You have been a very decent fielding unit, and then losing Amit Ravi for the last 2 matches, it was a big blow. Indeed, it was a big blow, but it's like all like basically like the game part of the game. We played well over the whole tournament. How was your experience of playing at Karachi GYMKHANA, and what would you like to say for Ramazan tournament GYMKHANA? It actually was a great experience for us. Basically all the boys are like happy playing here as well. And we would also like to thank the management of the Karachi GYMKHANA. We would like to thank the KGA management, Mr. Munna, Mr. Leslie, and Dada Clarence. So, yeah. Very well played, and thank you so much for the entertainment. Huge round of applause for the captain of KGA. And now I would request Mr. Jam Nafees to please present a memento to our chief guest, Mr. Jan Mohammad Adabhai. And I would also request Mr. Masroor Mirza to please present a memento to Mr. Khwaja Usman. And that's all from the presentation for today. We'll join you for the final, where IMI-OMAR will face off Total Energy.